अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए। आज तारीख 10 जून 2024 है, 10 जून है। लास्ट वीक 3 जून ये वीकली टाइम फ्रेम खोला है, एक हफ्ते की एक कैंडल है। मैंने आप लोगों को बाइंग ही की तरगीब दिलाई थी, शॉर्ट लगाने से मना किया था। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो। बिटकॉइन की प्राइस 67,642.60 का लो ऑलरेडी लगा चुकी थी। उस वक्त 68,333 पर चल रही थी। वहां से लेकर ऑल द वे टिल 72,144 तक का हाई ऑलरेडी बिटकॉइन लगा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से टारगेट्स भी हिट हुए। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जो रखते हैं और जो इवन फ्री सेक्शन में भी हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 20 मई को जो हमारा हाई लगा था 72,132.80, उससे भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस की विक गई है आप लोगों के सामने, ठीक है। और ये वीकली कैंडल क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई है। 1 मई से मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को और फ्री के सेक्शन में भी ट्रेंड रिवर्सल दिखा दिया था, ठीक है ना। वहां से स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम में ये वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। उस वक्त ये यहां पर पूरी रेड कैंडल थी, कोई विग नहीं थी यहां पर। यहीं से बाइंग करवा रहा हूं और यहां तक के 6 मई 2024 यानी कि लास्ट मंथ 6 मई 2024 लास्ट मंथ की बात हो गई है ये। आप देख सकते हैं 6 मई 2024 क्लियरली इस वीडियो में मैं आप लोगों से बाय बिटकॉइन और सिर्फ बाय बिटकॉइन कह रहा था। किसी किस्म की और दूसरी तीसरी बात नहीं कर रहा था आप लोगों से। इसके बाद भी जितने भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है 13 मई की उठाकर देख लो, 20 मई की उठाकर देख लो, बाइंग ही की तरगीब दिलाइए, 27 मई की देख लो, 3 जून की देख लो, किसी में भी आपको शॉर्ट लगाने नहीं कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात है, वी शैल कंटिन्यू। जिस तरह मैं हमेशा अपने 100% एनालिसिस शेयर करता हूं, जरूर करूंगा, मगर उससे पहले चार्ट्स के ऊपर इन बातों को आप समझें। इसमें इंशाल्लाह आप ही का फायदा है और नुकसान से बचेंगे आप, ठीक है ना। अपने सेंटिमेंट्स पर, अपने जज्बातों पर काबू रखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉबर्ट बन जाएं, बट स्टिल जितना आप सब्र से काम लेंगे इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। हम बिटकॉइन के लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, आप उसको कुछ भी नाम दो, बुल साइकिल फेज 4 कहो, लास्ट हॉप कहो, कुछ कहना है जो कहना है कहो, लास्ट पैराबोला मूव जो कहना है कहो, हम उसमें ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। यही बात मैं आप लोगों को यहां पर समझाते हुए कुछ इसके अंदर एहतियात बरतने की बातें हैं, ठीक है ना। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग की तरफ ध्यान देने की कुछ ज़रूरत है और समझना है कि जब तक के 3 डे टाइम फ्रेम में बेहतर समझेंगे आप लोग, बिटकॉइन की प्राइस यहां पर जहां मेरा ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, जब तक बिटकॉइन 72,100 और 200 अबव, ठीक है ना, 3 डे कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर लेता। जिस तरह ये कैंडल क्लोज हुई थी ना, जो 9 मार्च को शुरू हुई थी 72,153.80, जब तक बॉडी के साथ इसी किस्म की एक और कैंडल यहां पर 3 डे कैंडल क्लोज नहीं हो जाती बॉडी के साथ, हम विग नहीं, विग की वैल्यू नहीं है। देखो ये विग है, इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी क्लोजिंग क्या है 70,681.70, इसका फायदा नहीं है, फिर प्राइस नीचे गिर जाती है। इसकी बात नहीं हो रही। ऐसी बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सबसे पहले एक ब्रेकआउट कैंडल 72,100 एंड अबव, एक बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होगी 3 दिन की। ये 3 डे कैंडल दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, 3 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ। इसके बाद एक कंफर्मेशन की कैंडल होगी, ठीक है ना। चाहे वो डेली आप उससे कंफर्मेशन ले लो, 4 आवर टाइम फ्रेम से ले लो, मगर आपको सिखाया हुआ है मैंने किस तरह आपने कितनी 4 आवर की कैंडल, कितनी डेली की 3 कैंडल, 3 डे की 1 कैंडल, एक कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। या तो इस तरह हो
एक ऐसी कैंडल क्लोज हो, एक उसके बाद एक सक्सेसफुल कंफर्मेशन की एक कैंडल हो 72,100 एंड 200 अबव, तो फिर ये रेंज हमारी ब्रेक हो जाएगी, फिर हमें कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ नहीं देखना, ठीक है। फिर उसके ऊपर सपोर्ट बन जाएगी और उसके ऊपर फिर प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, जिस तरह होता आया है, ठीक है ना। 48,000, 49,000, 46, 47,000 में भी सेम नज़ारा देखा है आपने। या तो एक ऐसी कैंडल बन जाए डायरेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसी कैंडल बनेगी, ठीक है। 3 दिन की तो ऐसी कैंडल दिखेगी आपको, ठीक है, काफ़ी बड़ी सारी। क्लियर हो रही है बात? जैसे ये कैंडल में 50,922 से ऑल द वे टिल 64,300 तक गई थी कैंडल, $14,000 की कैंडल थी, ठीक है। इंशाल्लाह जब 100% अपने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो पहले से ही पता है, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हैं मुझे, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि जब लास्ट टाइम 3 डे टाइम फ्रेम में इस तरह हुआ था तो बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां तक गई थी, वो सब मैंने बताया हुआ है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। बट ये बातें आप लोगों को समझाना जरूरी थी, ठीक है ना, इसलिए मैं चार्ट्स को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा मेरा। एनीवेज अभी जो 3 डे टाइम फ्रेम की इनडिसीजन कैंडल क्लोज हुई है, इसके बाद भी हमारा टारगेट वही है 3 डे टाइम फ्रेम में। और 3 डे टाइम फ्रेम में हम अब तक अप ट्रेंड में हैं, अब तक इसका जो लॉन्ग है वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी हम 75,000 का 75,000 का वेट कर रहे हैं, बट स्टिल हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से पॉसिबल है। और इसको एक ही चीज नल एंड वॉइड कर सकती है, वीकली टाइम फ्रेम, जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर लॉन्ग अभी शुरू हुआ है, खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इन शॉर्ट, खुले अल्फाजों में आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर बिटकॉइन की प्राइस यहां तक भी आ जाती है ना, ऑल द वे यहां तक भी आ जाती है, ठीक है, यहां तक, सॉरी मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए यहां तक भी आ जाती है बिटकॉइन की प्राइस तो कोई खतरे की बात नहीं है। स्टिल वीकली टाइम फ्रेम में एक हायर लो का ही मूव होगा, ये इसके सिवा और कुछ भी नहीं होगा, एक अप ट्रेंड में ही होगी मार्केट, कुछ नहीं होना। अव्वल तो यहां तक बिटकॉइन की प्राइस आ नहीं रही अभी, ना ही आएगी, बट एहतियातन बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, हमने इन बातों का ख्याल रखना होता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, वर्स्ट केस सिनेरियो। और कभी भी अपनी जो ट्रेडिंग की जो प्लानिंग होती है, ट्रेड प्लान जो आप बनाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो का वेट नहीं करते आप। आपकी बाइंग यहीं पर होनी चाहिए थी 68,400 में, जिस तरह मैंने पहले से लास्ट वीक भी बताया, मेरी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जाकर देख लो, ठीक है। आपकी बाइंग 67,200 पे ही होनी चाहिए थी, आपकी बाइंग 66,200 पे ही होनी चाहिए थी, आपकी बाइंग 64,000 पे ही होनी चाहिए थी, आपकी बाइंग 60,000 पे जब बिटकॉइन की प्राइस गोते खा रही थी ना। ये देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में खोल देता हूं, ये देखो जो आपकी ये प्राइस ना गोते खा रही थी ना, यहां पर उठती थी गिर जाती थी, फिर साइडवेज, फिर उठती थी गिर जाती थी, यही हो जानी चाहिए थी आपकी जो बाइंग थी ना, यही हो जानी चाहिए थी, खत्म, ठीक है। 60,700 की बात कर रहा हूं मैं, या 61,000, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ $100 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने इन बातों को समझना है कि 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन ने इसके नीचे तो आना ही नहीं है ना। ये जो दिख रहा है आपको 63,849.71, यहां से -8%, इससे ज्यादा नीचे तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। मगर स्टिल कंसिडरिंग, हाँ कुछ भी कंफर्म नहीं होता, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, उस हिसाब से आप लोगों ने इन बातों को समझना है कि अगर यहां तक भी बिटकॉइन की प्राइस आती है तो पैनिक नहीं होना है, आपने बाय ही करना है, आपने बाय ही का बटन दबाना है, समझ रहे हैं। और यहां पर मैं हरगिज नहीं कह रहा कि शॉर्ट लगाए, कोई शॉर्ट लगाने जब कहा था तब लगाना चाहिए था, ठीक है। जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती आप शॉर्ट नहीं लगाते, ठीक है ना। ये जो बिटकॉइन की प्राइस है ना, देखो फिर वीडियो लंबी होती है, आप लोग देखते नहीं हो। ये जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है ना 7 जून को, ठीक है, मुझे अच्छे से याद है, अपनी वालदा को लेकर हॉस्पिटल में था मैं, स्टिल मैंने फ्री के सेक्शन में भी डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली बताया, मगर फ्री के सेक्शन में भी मैंने बताया कि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। और एक आल्ट कॉइन का हवाला देते हुए STX का, कि यहां से प्राइस अगर गिरेगी तो जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म वाले हैं वो इस वॉलेटिलिटी को बेयर करें, ठीक है ना। ये जो गिरना है
ये हमारी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ना, ये देखो, ये हमारी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, यहां से भी रिजेक्शन मिली थी हमें, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे यहां भी रिजेक्शन मिली, इसी तरह आप पीछे पीछे देखते जाओ, रिजेक्शन मिली, ठीक है, रिजेक्शन मिली। ये हमारी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी और पहले एक सपोर्ट भी थी, ठीक है। हाँ, क्लियर हो रही है बात। तो ये एक क्रिटिकल लेवल था, इसका रीटेस्ट जरूरी था। ये क्यों इतना की लेवल था, ये क्यों इतना क्रिटिकल लेवल था, ये इसकी क्या इतनी अहमियत है? ये मंथली पिवट है और मंथली पिवट्स की वैल्यू होती है 69,200, 69,300, ये हमारा मंथली पिवट है। तो इसका रीटेस्ट जरूरी था। यहां पर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई ना, मंथली पिवट को क्रॉस करके दोबारा रीटेस्ट लेने बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे आना था, तो ये वही हुआ है, रीटेस्ट लिया गया है, ठीक है। हमारे मंथली पिवट का प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया गया है, ठीक है। ये जो इतना छोटा सा मूव है ना, जिसको देखते हुए लोग पैनिक हो गए, घबरा गए और इसको कोई नई बेयर मार्केट शुरू हो गई, इस तरह के ख्यालात में चले गए, बेरिश हो गए, ठीक है ना, अपने सेंटिमेंट्स पर काबू ना पा सके, लॉस में अपने आल्ट कॉइन्स बेच दिए। क्योंकि सेम टाइम पे जब ये हो रहा था तो बीटीसी डोमिनेंस भी उठ रही थी। तो जब बीटीसी डोमिनेंस उठती है, बिटकॉइन की प्राइस गिरती है, तो क्या होता है? आल्ट कॉइन्स ब्लीड होते हैं, ठीक है। तो लोगों ने अपने नुकसान में बेचना शुरू कर दिया और बहुत पैनिक हो गए। तो ये भी आने से पहले बताया है 7 जून को मैंने, ठीक है। 8 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये जो आपको मैंने पहले भी सिखाया है, देखें, ये प्राइस उठ रही है ना 66,700 से, अप ट्रेंड में है ना, गई ना ऑल द वे टिल 72,144 तक, और उससे भी पहले 71,792 तक, फिर यहां पर 71,824.4 तक, फिर गिरी, फिर उठ गई 71,714.8 तक, फिर गिरी 70,101 तक, फिर उठ गई। ये एक लोकल सपोर्ट बना दी थी इधर, ठीक है ना, दिख रहा है, ये एक लोकल सपोर्ट बना दी थी। पहले 70,117 तक का लो लगाया था, उसके बाद 70,101 का। ये भी छोटे छोटे मूव भी बताता रहता हूं मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ये फायदा है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो प्राइस उठी है 70,101 से और गई ऑल द वे टिल 72,144, जहां आपको बहुत ज्यादा लोग बुलिश होते दिखेंगे, फोमो में बाय करते दिखेंगे, वहां पर मैं शॉर्ट बता रहा हूं आपको। 8 आवर टाइम फ्रेम खोल के रख दिया आपके आगे कि यहां से हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड शुरू हो गया, जिसको आप पैनिक होते हो, क्रैश कहते हो, डंप कहते हो, नई बेयर मार्केट कहते हो, वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है और वो आने से पहले बता दिया गया है। ये जो कैंडल है ना 8 आवर टाइम फ्रेम की, देखो, आंखें खोल कर देखो, ये जो कैंडल है ना 8 आवर टाइम फ्रेम की, ये कैंडल क्लोजिंग से पहले बता दिया कि प्राइस गिरेगी नीचे, नीचे का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव शुरू हो चुका है, ठीक है। यूएई स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8 बजे गिरी ना प्राइस, ये कैंडल आपकी 8 बजे क्लोज हुई ना, 12 बजे की जो चल रही थी 8 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, इसकी क्लोजिंग से पहले बता दिया कि प्राइस गिरेगी, यानी, ठीक है ना। अल्लाह अकबर, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूं मैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बात समझो जो कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी समझाई है, लास्ट ईयर भी समझाई है। जब भी इस तरह ये स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, देखो नीचे आई, ठीक है, फिर मतलब मूविंग एवरेज जो है अपनी स्टोकेस्टिक आरएसआई पर्पल लाइन, इसके नीचे नहीं जा रही, नीचे आती है येलो लाइन मगर पर्पल लाइन के नीचे नहीं जाती, फिर उड़ जाती है, फिर गिर जाती है, ठीक है, मगर इसको क्रॉस नहीं कर रही नीचे की तरफ, ठीक है। और इस तरह गोते खा खा कर उठ रही है प्राइस बिटकॉइन की, और ये जो है येलो लाइन बार बार ऊपर जाती है, ठीक है, फिर नीचे आ जाती है, फिर यहां से क्रॉस किया तो जाहिर है मैंने आप लोगों को बताया था इन बिटवीन अगर इस तरह क्रॉस करे तो इंपल्सिव मूव आता है ऊपर की तरफ, और वो आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे दूसरे टाइम फ्रेम्स हैं, उस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के एतबार से, वो भी आप लोगों को कोई मिस नहीं करवाया ये मूव मैंने सारा, मगर ये अर्ली इंडिकेशन थी कि एक इंपल्सिव एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ आना है, और वो आया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? ये मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर अगस्त में सिखाया है, जो पुराने वो जानते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट ईयर अगस्त के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, जब बिटकॉइन की प्राइस 31,850 का हाई लगाकर 17 अगस्त को जो गिरी नहीं थी 24,581 तक, ठीक है ना, यहां तक गिरी थी ना, देखो ये, तो यहां पर मैंने आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से सेम बातें समझाई थी, ठीक है। ये देखो
सेम नज़ारा आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सेम येलो लाइन बार बार सपोर्ट ले रही है, मगर ये सपोर्ट ले लेकर उठ रही है। हाँ, इस तरह का जब भी मोमेंटम दर्शाती है ना, मोमेंटम दिखाती है ना स्टोकेस्टिक आरएसआई, तो जब भी इस तरह देखो ये डब्ल्यू टाइप बन रहा है यहां पर, हाँ, प्राइस उठी, पंप करी, गई ऊपर अपना 29,399 तक, ठीक है, मगर उसके बाद जब कराया इंपल्सिव मूव लेगा आएगा, एक्सपेंशन मूव आएगा नीचे की तरफ, तो कैसा आया देखो। क्लियर हो रही बात। ये मैंने आपको लास्ट ईयर अगस्त में ये सिखाया था, समझाया था। ठीक है, अभी हुसूल बरकत के लिए एक दफा फिर से रिपीट किया। मुझे बहुत लोग बोलते हैं इनको मत सिखाओ, इनको मत समझाओ, इनको सिर्फ टारगेट्स दिया करो, इनको सिर्फ स्टॉप लॉस बताया करो, इनको सिर्फ टेक प्रॉफिट्स बताया करो, और डिफरेंट आल्ट कॉइन्स भी बता दिया करो बिटकॉइन के साथ साथ। बस इनको ये सब नहीं सिखाओ, इनको नहीं सीखना रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जो तुम्हारा सालों का एक्सपीरियंस है, इनको इससे कुछ फायदा नहीं उठाना, इनको नहीं समझाओ, इनको मत दो एग्जाम्पल्स, इनको नहीं सिखाओ कि स्टोकेस्टिक आरएसआई मतलब मोमेंटम, इनको नहीं समझाओ कि ये डायरेक्शन दिखाता है मार्केट की, दर्शाता है, ठीक है ना, मोमेंटम किस तरफ बहाव है मार्केट का, प्राइस किस तरफ जाना है, नीचे या ऊपर। ठीक है, जिस तरह अभी 8 आवर टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि येलो लाइन ने पर्पल लाइन को नीचे की तरफ ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। तो इनको नहीं सिखाओ ये, मगर मैं अल्लाह की रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिखाता हूं आप लोगों को, तो सिर्फ सिखाता ही नहीं हूं, समझाता भी हूं विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, पूरा प्रोसेस खोल के रख दिया आप लोगों के आगे मैंने। एनीवेज, तो ये अर्ली इंडिकेशन थी, हमें पहले से ही पता था कि ये होने वाला है। और यहां पर मैंने आप लोगों को इस कैंडल की क्लोजिंग से पहले ये जो कैंडल दिख रही है ना, जिसमें हाई लगा 72,144 का, बता दिया कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ का शुरू हो चुका है। पैनिक नहीं करना। 69,000 70,000 ये जो हमारी सपोर्ट है 70,100 वाली, जो अभी लोकल सपोर्ट बनी है, इसके टूटने के बाद 69,400 पे भी बाय करना। उसके भी टूटने के बाद अपना 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखाया आरएसआई के अंदर कॉन्फिडेंस किस तरह लेते हैं। देखो, ये मैंने आप लोगों को चार्ट्स में दिखा दिया था डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। अभी आप नहीं ले रहे फायदा, इतने सालों से फरूक भाई आप लोगों को खोल के रख दिया प्रोसेस, नहीं सीख रहे, खुले टारगेट्स देते हैं, अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर पूरा सिग्नल देते हैं, फिर भी आप लोग फायदा नहीं उठा रहे, फिर भी आप लोग इतना नहीं कमा पा रहे कि आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप की फीस देकर, जो कि मैंने अभी आधी कर चुका हूं, ठीक है ना, और यहां तक कि 2 महीने 3 महीने का भी ऑप्शन रख चुका हूं, पहले सिर्फ 1 महीने का और साल का ऑप्शन था। तो इतना आप लोगों के लिए मैं फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा हूं, स्टिल आप लोगों को अपने ही टाइम को वैल्यू नहीं देनी, बिल्कुल भी अर्न नहीं करना है इस मार्केट से, नहीं फायदा उठाना, आपकी मर्जी है, ये अल्लाह की तरफ से आपको तौफीक नहीं मिली हुई। तो ये जो 72,144 पर गई है ना प्राइस, मैंने ये कहा है हेड एंड शोल्डर इन आरएसआई, ठीक है ना, वो 100% एनालिसिस शेयर करूंगा, उसमें दिखेगा आपको। और उसके बाद देखो, मैंने कहा कि 68,400 पे भी जाए तो वहां भी बाय करना है आपने, ठीक है, वही हुआ है। 68,405 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, विक लगी और वहां से फिर उठ ही रही है आपके सामने, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, ऑलरेडी 69,879 तक का हाई लग चुका है, ठीक है, सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। तो बातों को समझो कि अगर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम में नीचे आया भी तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपने डीसीए करना है, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है। अगर अब तक कोई पोजीशन नहीं है तो वो आपके लिए ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जबकि 7 जून भी हमारे लिए, फ्राइडे का दिन भी, जुम्मे का भी जो मुबारक दिन गुजरा है ना, वो भी हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही थी, ठीक है। लोग वहां पर पैनिक पता नहीं किस खुशी में हो रहे थे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, अपने 100% एनालिसिस शेयर करूंगा, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाने की कोशिश चार्ट्स पर जिस तरह कर रहा था, जो मैंने आप लोगों को बताया सो फार अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से भी सब कुछ यहां पर जो एनालिसिस शेयर करता हूं ना मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के साथ, वो भी आप लोगों के साथ हुसूल बरकत के लिए शेयर करता हूं, ताकि सबकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को ये टारगेट्स दिए थे, ठीक है, 3 जून को 2024, लास्ट वीक पीर शरीफ के दिन, मंडे के दिन, ठीक है। उस वक्त आप लोगों को प्राइस एक्शन समझाने के बाद ये टारगेट्स दिए, स्काल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्काल्पिंग करनी है, स्विंग मूव्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग अब और आसान, खुलकर ये टारगेट्स दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे कि ये
काफ़ी टीपी हिट हुए, ठीक है ना। यहाँ पर और लिंक्स देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है, बहुत टारगेट्स हिट हुए। ये सिर्फ 11 मैंने 11वीं की निस्बत से रेफरेंस शेयर किए हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी 9 रेफरेंस शेयर हो पाते हैं, कभी कभी 11 शेयर हो पाते हैं, बट जितने हो पाते हैं उतने मैं शेयर कर लेता हूँ, और जितने नहीं हो पाते उन्हें मैं जो बात बीत गई करके इग्नोर कर देता हूँ। फिर एक नया हफ्ता शुरू होता है, नए तरीके से आप लोगों को फिर से टारगेट्स देता हूँ। मगर आप देखोगे कि फारूक भाई कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने कन्विक्शन के साथ, रिमाइंडर्स के साथ आप लोगों को सेम बात बता रहे हैं। अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग ही की तरकीब दिलाते हुए वही टारगेट्स रिपीट हो रहे होंगे जब तक वो हिट ना हो जाए। अगर उनके दोबारा हिट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी, तो फिर दोबारा फारूक भाई आप लोगों को सेम बात रिपीट पे हर वीक बताएंगे। अल्लाह अकबर। जब तक जिंदा हूं तब तक बता रहा हूं। खुदारा जितने भी मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर उनको सबको देखो, पुराने जूम सेशंस देखो, रिकॉर्डेड जो अपलोडेड हैं, पुरानी वीडियोस को देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्री प्रीमियम कंटेंट है। आज वक्त है, कल ये वक्त नहीं होगा। आज क्रिप्टो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से आप ज्यादा कमा सकते हो। कल को ये भी स्टॉक मार्केट ही की तरह बिहेव करेगी। ज्यादा वॉलेटिलिटी ना होने की वजह से, ज्यादा मोमेंटम ना होने की वजह से, क्या बोलूं मैं आपको। अभी वक्त है, कमा लो इस मार्केट से। 3 जून को ये सब कुछ बताया था, 68,400 टारगेट दिया था, 68,470 हिट हो चुका है। 3 जून को ही प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, लास्ट वीक की। ये जो लास्ट वीक की वीडियो है ना, जरूर देखो। 1 hour 6 minute 39 सेकेंड की, 6 days ago इधर लिखा आ रहा है, इट इज एक्चुअली 7 days ago। सिर्फ 169 व्यूज हैं, मिलियंस में व्यूज हो तो कम है। आप लोगों को खुलकर बताता हूं सब कुछ। इवन दो आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, स्टिल आपको अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस करनी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। आपने अपनी मर्जी से मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट खोलना है, बट स्टिल मैं अल्लाह की रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू जबान में आप लोगों को हिंदी में खुलकर सब बता रहा होता हूं। स्टिल आप लोगों ने फायदा नहीं उठाना, आपकी मर्जी। 3 जून को दिए हुए तमाम टारगेट्स हैं वो सब हिट हुए हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। 68,900, 69,025, 69,200, ठीक है ना। अभी 8 घंटे पहले बताया और हुआ क्या उसके बाद खुद देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह वही बात रिपीट पर है जो लास्ट वीक की वीडियो है, जाकर देख लो 3 जून की, उसमें ये सब कुछ बताया है मैंने। और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लिंक खोलकर नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कितने टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं, 69,400, 69,600, 69,800, ठीक है ना, 69,600, ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो रहे हैं। बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 68,333.3 का लो लगाकर उठ रही थी जब मैंने ये सब कुछ आप लोगों को वीडियो में बताया। और उसके बाद ही देखो क्या हुआ है, कितना पैराबोला मूव लिया है बिटकॉइन ने और कैसे तेजी से हमारे तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बातें सिर्फ 3 जून को नहीं, 30 मई को भी बताई थी। 30th मई भी ये टारगेट्स दिए गए हैं आप लोगों को। लाइव ट्रेडिंग इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर कहा है 30 मई को कि नाउ वेट फॉर दीज टारगेट्स। अभी कोई भी गलती से भी शॉर्ट नहीं लगाना। और उसके बाद फिर बिटकॉइन ने कैसा पैराबोला मूव लिया और किस तरह हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है उन्हें पता है कि यहां पर रहने का कितना फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक भाई कह रहे हैं फ्रेंड चैट सेक्शन में, वही मैंने यहां पर रेफरेंस के तौर पे शेयर किया है। हर लिंक खोलकर मुझे दिखाने की यहां पर जरूरत नहीं है। 3 जून 2024, 12 घंटे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 7:32 PM तक 3 जून ही को 70,000, 70,200, 70,300 भी हिट कर लेती है। 30 मई को बताया था 70,000, 70,100। 3 जून के अलावा डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कि यहां से अभी थोड़ा सा DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स उठेगा। 104 का जो ग्रे एरिया है वो अब तक जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट है वो अब तक ब्रेक नहीं हुई है।
तो जब DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स उठेगा तो बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो ये मैं पहले से होशियार कर रहा था 3 जून से ही, ठीक है ना। 7 जून को गिरी है ना तेजी से प्राइस, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव लिया बिटकॉइन ने 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ। तो वो जो मैंने आपको सब समझाया इस वीडियो की शुरुआत में, वही बात यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है। फ्रेंड चैट सेक्शन में भी एक भाई के सवाल पे खुलकर बता रहा था, समझा रहा था। 3 जून से ही शुरू हो गया था। मैं अपने अंदर सब्र पैदा करो फॉर गेटिंग हायर गेन्स एंड बेटर रिजल्ट्स। स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, यानी कि अभी से नहीं शॉर्ट लगा के बैठ जाओ, सब्र रखो, अभी 72,000 आने दो। अपने अंदर सब्र पैदा करो फॉर गेटिंग हायर गेन्स एंड बेटर रिजल्ट्स। स्टॉप ओवर ट्रेडिंग एंड स्टॉप स्पेक्यूलेटिंग स्काल्प शॉर्ट्स और स्काल्प लॉन्ग्स एवरी टाइम। समटाइम यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस एंड वेट फॉर योर टारगेट्स टू गेट हिट इवेंचुअली, नथिंग एल्स, ठीक है ना। कॉशन के साथ वो दिया, और ये प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मौजूद है। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। किस भला का नाम है, क्यों बोलते रहते हैं फारूक भाई, क्या है ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते हुए जो मैंने आप लोगों को बारहा बताया है कि 90% आपके अंदर सब्र होगा, 10% आपके अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, ट्रेड प्लान्स होंगे, और उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। 4 जून को बिटकॉइन की कैंडल क्लोज होती है 68,851.40। तब भी आप लोगों को सेम बात बताइए, आज भी सेम बात है। 3 डे कैंडल क्लोजिंग पर 75,289.43, ठीक है ना। ये अब तक हिट नहीं हुआ, इसने आना है, ठीक है। भले मजीद हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव कंटिन्यूएशन हो या साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चले, हमारा असल हदफ क्या है, रियलिस्टिक टारगेट क्या है, 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको खोलकर दिखा दिया है। और 4 जून को भी यही बात कही है, आज 10 जून को भी सेम बात रिपीट पर कह रहा हूं। 1 मई भी हमारे लिए एक डिप बाइंग थी, ठीक है ना। उस वक्त भी ट्रेंड रिवर्सल बताया था, उधर भी बाइंग करवाई थी। 6 मई को तो हदें क्रॉस कर दी, चीख कर वीडियो में प्री मार्केट एनालिसिस की बाय बिटकॉइन कहा है, और उसके साथ साथ तमाम आल्ट कॉइन्स भी आप लोगों को बाय करवाए थे, और उसमें फायदा भी हुआ है। 7 जून ये जो आया है, BTC डोमिनेंस उठी है, आल्ट कॉइन्स जो ब्लीड हुए हैं उससे पहले हमें बहुत प्रॉफिट देकर गए हैं, अभी फिर देंगे प्रॉफिट तमाम आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिर डेली कैंडल क्लोजिंग में आप लोगों को दिखाया, ठीक है, अपना 4 जून को भी 68,851.40 पे बिटकॉइन की प्राइस क्लोज होती है। मजीद ऊपर जाना है, बताया हुआ है, 12 रिमाइंडर्स भी दिए हुए हैं, 3 जून को टारगेट्स भी दिए हुए खुलकर। स्टिल डेली टाइम फ्रेम में इन बिटवीन रिविजिटिंग 68,400, नो बिग डील। तो क्या हुआ, डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना। बोले नहीं फारूक भाई 68,400 तो हिट नहीं हुआ। भाई ये टेक्निकली हिट है, 68,405 तो गए ना, टेक्निकली हिट है। मगर खैर मैंने इसको कोई कंसिडर नहीं किया है कि ये टेक्निकली हिट नहीं हुआ, ये लिटरली हिट हो गया, इस तरह करके मैंने कोई आप लोगों को इस तरह नहीं कह रहा हूँ। बट डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, ये टेक्निकली ऑलरेडी हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो टेक्निकली लिटरली भी हिट हो जाए। खैर उसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी कम है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर बिटकॉइन ने गिरना भी है तो पहले उठेगा फिर गिरेगा। फिर मैंने आप लोगों को 4 जून को फिर रिमाइंड करवाया कि 104 का ब्रेक ना होना, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स का बाउंस बैक करना फ्रॉम सेम लेवल भले इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, तो ऐसे में BTC की प्राइस का मजीद नीचे गिरना कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि गिरे 7 जून को है, 4 जून से आपका माइंड बना रहा हूं, ठीक है। और उस वक्त भी नहीं है कि नहीं गिरी थी प्राइस, बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त भी मेरे बताने के फौरन बाद 17,117 तक गई है, 70,117 तक, ठीक है। गिरने के बाद देख लो यहां से फिर गिरी है बिटकॉइन की प्राइस, 70,117.8 का लो लगा है। तो ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा होता है, पल पल की खबर मिलती रहती है डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर। और मैंने उधर बताया आपको कि आई होप कि अब समझ में आ गया होगा कि क्यों शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने मना किया था और सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह यही मैंने क्यों कहा था आप लोगों को 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब 70,600 हिट होता है ना 3 जून को जो बताया था, उस एतबार से मैं आप लोगों को यहां पर एक निशानदही कर रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं 4 जून को 8:07 में, क्या आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि क्यों शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने मना किया था और सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो खुलकर आप लोगों को मैंने यहां पर बताया है कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इसके बाद प्राइस नीचे जाएगी, नो प्रॉब्लम विक को खाने के लिए इस ड्रैगन फ्लाई डोजी की, बट आपने घबराना नहीं है, आपने बाइंग ही करनी है, आपने लॉन्ग की पोजीशंस ही बिल्ड करनी है।
इवन इफ बीटीसी डंप 29 ऑफ मई की बात है, ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 29 ऑफ मई से पता है, और जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हैं उन्हें 3 जून से पता है। Even if BTC dump further from here, do not sell nor short Bitcoin, just buy Bitcoin. It is about to pump soon. इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, और हुआ फायदा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस यहां से गई है 72,144 तक, ठीक है। और अगर अब तक समझ में नहीं आ रही मेरी बातें, अब तक इससे कोई फायदा नहीं उठाना, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर 70,900 पर भी सेम बात मैंने रिपीट करी है। ए अल्लाह तेरा जितना शुक्र अदा करें हम कम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30 मई से बताया हुआ है, 3 जून की वीडियो में भी बताया था, रिपीट किया था सेम बात को। 71,000 हमारा टारगेट हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कल की वीडियो में भी, यानी कि प्री मार्केट एनालिसिस की 3 जून की वीडियो में भी समझाया है रिगार्डिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, प्राइस फ्लक्चुएशंस। जिसने नहीं देखी जरूर देखें, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। प्रायर रिजेक्शन, ये टारगेट भी हिट हुआ था, फॉरगॉट टू मेंशन इट अर्लियर, यानी कि मैं ये आप लोगों को 3 जून को मेंशन करना भूल गया कि हमारा ये CTXC का टारगेट हिट हुआ है 0.35 तक, जब CTXC की प्राइस गई है। और ये मैंने आप लोगों को 13 मई से बताया हुआ है, ठीक है। 13 मई 2024 से प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने 13 मई को, मंडे का दिन था वो भी। उसमें मैंने आप लोगों की फरमाइश पर, जो कि आपने फरमाइश की, आप नहीं कर रहे हो, तो मैं आल्ट कॉइन्स के आप लोगों को खुलकर इस तरह टारगेट्स नहीं दे रहा, एनालिसिस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से नहीं दिखा रहा। आपने उस वक्त पूछा था 13 मई को, मैंने आपको बताया, यूट्यूब पर कमेंट करके पूछा, मैंने खुलकर बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारे काफी टारगेट्स हिट हुए हैं, ठीक है। CTXC के भी, जिसके अंदर इतना मोमेंटम अभी नहीं है, पोटेंशियल इतना नहीं है, स्टिल मैंने आपको वो एनालिसिस कर दिए उसके। फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी यही है कि प्राइस ने ऊपर ही जाना और मजीद जाएगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह हमारा ये लिंक का भी टारगेट हिट हुआ था 19 वाला, जब ये 19.241 तक गया है ना, तो हमारा ये $19 वाला टारगेट भी लिंक का हिट हुआ, जो 13 मई से बताया हुआ था। अभी खोलकर दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, नहीं तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर खुद लिंक्स खोलकर देखें, सीखें कि 13 मई से बताया हुआ लिंक का वो टारगेट भी हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो प्राइस 7 जून को गिरी है, आल्ट कॉइन्स ने ब्लीड किया, उससे पहले ये टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं लॉन्ग के। फिर ये 71,100 हिट हो जाता है। 71,127 ऑफ मई को भी बताया था आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 जून को बताया, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को सिर्फ 30 मई को रिमाइंड करवाया, नहीं 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 नहीं, ये आप लोगों को 3 जून से बताया हुआ है, अपना 27 ऑफ मई से बताया हुआ था, और ये आना था, और ये हुआ 71,100 हिट हुआ। मैंने कहा ना इस वीडियो की शुरुआत में ही कि मैं किस तरह कन्विक्शन के साथ रिपीट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही रिपीट पे मैंने बताया। और खैर ये जो छोटा सा मूव आया, यहाँ से नीचे गई बिटकॉइन की प्राइस, वो तक मैंने खोलकर यहाँ पे रख दिया था आप लोगों के सामने। 1 आवर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर इन RSI, न्यू बेयर ट्रैप, जस्ट स्टार्टेड कंफर्मिंग प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट, सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहां से जाएगी, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करेगी, और फिर ये प्राइस उड़ जाएगी बिटकॉइन की, ठीक है। फिर मैंने यही 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाया आपको कि डबल टॉप इन प्राइस एक्शन, स्मॉलर टाइम फ्रेम थ्रू बैक, प्राइस फ्लक्चुएशंस फॉर मार्किंग अ न्यू हायर लो सून इंशाल्लाह। ये सब 72,144 से पहले हो रहा है, ठीक है। जो चार्ट्स खोलकर देख लो, मैं सिर्फ हसूल बरकत के लिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। कोई मैं यहाँ शॉर्ट वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं डालता, या टिकटॉक में या इंस्टाग्राम पे, मेरे पास वक्त नहीं होता। मैं प्री मार्केट एनालिसिस में 100% अपने एनालिसिस शेयर करते हुए इस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को प्रोसेस समझा रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, वरना मैं इसको वैल्यू भी ना दूँ। डो नॉट फोमो फॉर शॉर्ट एंड डो नॉट फॉरगॉट वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग जस्ट स्टार्टेड नॉट येट फिनिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो प्राइस गिर रही है, ये एक बैड ट्रैप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, प्राइस ने गिरना है और फिर उड़ जाना है, ठीक है ना। खुलकर बता रहा हूँ, खुलकर दिखा रहा हूँ, होने से पहले इन एडवांस, और टाइमली भी अपडेट करना फारूक भाई की आदत है, वो कर लेते हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ठीक है ना। 5 जून 2024 7:38 AM। ए अल्लाह तेरा जितना शुक्र अदा करें हम कम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। परसों यानी मंडे की वीडियो में भी क्लियरली समझाया है रिगार्डिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, प्राइस फ्लक्चुएशंस। जिसने नहीं देखी जरूर देखें, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। फ्री के सेक्शन में भी अपडेट किया था, अब टाइमली अपडेट किया था, अब क्लियर हुई बात इवन फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। लिंक्स पर क्लिक करो, सब समझ में आ जाएगा क्यों बताया, क्या हुआ। गिवन डेट 30 मई 2024, 71,300 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके बाद आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि क्यों शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने मना किया था और सिर्फ लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 71,300 3 जून को बताया, 27 मई को बताया, सब टारगेट्स हमारे हिट हुए, वही बेयर ट्रैप के बाद बना टाइम फ्रेम के। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही जाकर चार्ट्स पर खुद देख लो। ये बात हो रही है हमारी 5 जून की, ठीक है ना, पंचतन पाक की निस्बत से 5 जून की बात हो रही है, 5 जून 2024। फिर ये हमारी 5 जून ही डेली कैंडल क्लोज हो जाती है। उसमें क्लियरली बताता हूँ इन बिटवीन रीविजिटिंग 69,300, यानी कि फोमो में मत आओ, अभी प्राइस ने ऊपर जाकर रिजेक्शन लेनी है 72,000 के एरिया से, और फिर ये 69,300 भी हिट हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। 68,400 भी हिट हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 67,200 अपना मई के महीने में काफ़ी दफ़ा हिट हुआ, इस दफ़ा भी हिट हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह करके बताया, टारगेट साइन बनाए हुए आगे, और बाकी जो बातें हैं वो आपने बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर अपने बैक ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में रखनी है। उनका इंतज़ार करते नहीं बैठना बाय करने के लिए। वो देख सकते हो 66,700, 64,800, ठीक है ना, इसका इंतज़ार नहीं करते बैठना आपने। आ जाए तो अच्छी बात है, बाय करो वहाँ पर भी। जिसके अंदर सब्र होगा वो इस मार्केट से बहुत कमाएगा इंशाल्लाह। जिसके अंदर सब्र नहीं है, बेसब्रा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। 74,092.46 दिखाया है, 74,400 भी जाएगी बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप लोग वेट करें इंशाल्लाह। जिस तरह पहले भी टारगेट्स जो मैंने बताए हैं वो हिट हुए हैं, इस तरह ये भी हिट होंगे इंशाल्लाह। सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। फिर हमारे ये टारगेट्स हिट हो जाते हैं 5 जून को 8:49 PM बताता हूँ, जो 3 जून को 27 मई को बताया 71,600, सेम टारगेट रिपीट किया है 12, वो हिट हो जाता है 71,824.4 तक जाते हैं। और ये प्रिसाइसली यहाँ पर खोलकर दिखाया कि यहाँ से फिर शॉर्ट है, फिर बेयर ट्रैप है। आगे उसकी वजाहत भी आपको मिल जाएगी। फिर डेली कैंडल क्लोजिंग में बताता हूँ 69,600, 69,300 हिट होगा, सो वो हो चुका। 68,400 टेक्निकली हिट है, लिटरली नहीं हुआ है। और 67,200 तो अब तक पहुंचे भी नहीं, वहां तक छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर बता रहा हूं कि असल हदफ क्या है, 74,684.89, ठीक है, ये नहीं भूल जाया करो। रियलिस्टिक टारगेट जो है, फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज जो है, टेक्निकल एनालिसिस के तहत जो दिख रहा है, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, आपने ये याद रखना है, ये भूल नहीं जाना है। 6 जून को भी रिपीट किया है, आज भी 10 जून को भी सेम बात है। फिर यहां पर बता दिया कि इतना फोमो में मत आओ, अभी प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेनी है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रिटेस्ट करने नीचे जाना है, जो मैं बार बार बता रहा हूं। इन बिटवीन रीविजिटिंग 69,600, 69,300 ये होना है। 68,400 भी पॉसिबल है, 67,200 भी पॉसिबल। इस तरह करके आप लोगों को मैं पहले से होशियार कर रहा हूं। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है, ठीक है ना। सुबह 6 जून को बता रहा हूं, 7 जून को प्राइस गिरी है, मैं पहले से बता रहा हूं, ठीक है। और यहां पर पूरी डिटेल बताई है मैंने, ठीक है ना, पूरा समझाया है। जरा से पुल बैक से घबराना नहीं है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, बैक ऑफ योर माइंड यू न्यू कि ये एक लोअर हाई का मूव होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रायर अनदर डाउन स्ट्रीम लोअर लो इंशाल्लाह इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, जो कि अब भी हो रहा है। वाइल टॉकिंग टू यू गाइस, अब भी यही हो रहा है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। और बिटकॉइन में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आपके सामने फ्राइडे से शुरू हुआ था, जो हमने लो लगाया 68,405 का। बिटकॉइन में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड पॉसिबल है, उस वक्त कह रहा था 6 जून को, जो 7 जून को आप लोगों ने देखा। बट न्यू डाउन ट्रेंड और अ बेयर मार्केट गलती से भी पॉसिबल नहीं है सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 जून को भी सेम बात रिपीट कर रहा हूं, जो 6 जून को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को समझाइए। हायर टाइम फ्रेम्स में बिटकॉइन इट इज शोइंग स्ट्रेंथ एंड DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इज शोइंग एक्सट्रीम वीकनेस। अभी ये जो तेजी से उठता दिखा है ना आपको DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स फ्राइडे को, जो कि पहले भी दिख रहा था हमें कि सपोर्ट है 104 की, ब्रेक नहीं हुई, बाउंस करेगा, और करा भी उसने। ये जो अभी भी आपको इतना वो स्ट्रांग दिख रहा है ना DXY, वो स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, वीकनेस है। बिटकॉइन में ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम्स में यानी वीकली मंथली में बिटकॉइन में स्ट्रेंथ है, और DXY में वीकली मंथली में वीकनेस है, ठीक है ना, शोइंग एक्सट्रीम वीकनेस है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स फ्लक्चुएशंस, जो कि नॉर्मल सी बात है, से स्काल की जा सकती है, मैक्रो लेवल एनालिसिस चेंज नहीं किए जाते, दे रिमेन द सेम टिल दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में उठ रहा है, यहां से अभी उस वक्त तो गिर रहा है, इधर दिख रहा है आपको, मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, मगर मैं उठने से पहले बताता हूं ना, एडवांस में बताता हूं कि यहां से उठना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि वो उठ भी रहा है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स,
अपना स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर। तो ये मैं उठने से पहले बता रहा हूँ 6 जून को। तो ये जो उठेगा और बीटीसी जो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव लेगा नीचे की तरफ, जो लिया भी बिटकॉइन ने, आपके सामने 4 आवर टाइम फ्रेम खोला है, ये 4 घंटे की 2 कैंडल्स के अंदर हमने 68,405 का ये जो लो लगाया था फ्राइडे को 7 जून को, ये मैं 6 जून को एक दिन पहले इन एडवांस बता रहा हूं, ठीक है ना, एक दिन पहले एडवांस पे बता रहा हूं आप लोगों को। तो इससे आपने घबराना नहीं है, वो भी बता रहा हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो एक हायर लो का मूव होगा अपना बिटकॉइन के अंदर और डीएक्सवाई में एक लोअर हाई का मूव होगा, जो कि अभी चल रहा है 10 जून को। बिटकॉइन में ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आया 7 जून को और 7 जून से ही डीएक्सवाई उठ गया है, ठीक है। ये एक लोअर हाई का मूव है डीएक्सवाई के अंदर। फिर 6 जून को समझा रहा हूं कि कान खोलकर सुनो, दिमाग खोलकर समझने की कोशिश करो इस बात को। मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। यानी फॉर आप तो बोल रहे हो अभी डीएक्सवाई उठेगा और अभी तो बिटकॉइन गिरेगा, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव लेगा, मगर ऐसा हो तो नहीं रहा। बिटकॉइन की प्राइस तो उस वक्त उठ ही रही थी और उठकर गई भी 72,144 तक गिरने से पहले। तो मैं उस पर बता रहा हूं कि मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। इतना तुम्हारे अंदर बर्दाश्त नहीं है कि जितना मार्केट एक्सट्रीम हो रह सकती है काफी देर तक। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन इज अबाउट टू ब्रेक इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई सून। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये 6 जून को भी बताया, आज भी 10 जून को रिपीट कर रहा हूं। इन बिटवीन हाई लेवरेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, हाई लेवरेज क्या लेवरेज मैटर ही नहीं करता, बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजिशन साइजिंग प्लस स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जो ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग कर रहे हैं, अगर उन्हें मार्केट बाहर निकालने के लिए नीचे भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म में हमारे शॉर्ट के टारगेट्स ही हिट होंगे ना, इससे ज्यादा क्या होना है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जून की बात है, 7 जून को मार्केट गिरी है। 6 जून को सब खुलकर बता रहा हूं आप लोगों के सवालात के जवाब देते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और फ्री के सेक्शन भी अपडेट किया था टाइमली गिरने से पहले 7 जून को। फारूक भाई काइंडली आंसर दिस क्वेश्चंस। नेकलाइन क्या है अप ट्रेंड की? 70,000 है भाई। मंथली पिवट रीटेस्ट जो बनता है वो क्या है, यानी कि प्राइस ने गिरना ही गिरना है, ये रीटेस्ट तो होना ही होना है 69,300। तो आप देखोगे कि विक गई है भले 68,405 तक, मगर 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जो रीटेस्ट बनता था वही रीटेस्ट हुआ है। खुद देख लो, वीडियो को पॉज करके देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंथली पिवट जो हमारा है उसका रीटेस्ट जो बनता है ब्रेकआउट के बाद वो क्या है, एक दफा बताएं आप। तो वो मैंने बताया आंसर 69,300। पीओसी क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ है, क्या है जहां तक बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है और वहां से फिर उठने की कोशिश कर सकती है, वहां से गिर भी सकती है दोबारा, कोई मसला नहीं है। जहां पर अभी बिटकॉइन की प्राइस है तो वो 68,300, 68,400, 500 की रेंज है जो आपके सामने जिस पे आया है, रीटेस्ट हुआ है और उसके बाद फिर अभी ये साइडवेज चल रहा है, ठीक है ना। यहां से मजीद नीचे भी गिर सकती है, मजीद ऊपर भी उठ सकती है। ये पीओसी कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पर आप जिसको क्रैश कहते हो, डंप कहते हो, मेरे नजदीक वो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था, वो होना था, मतलब पिवट का रीटेस्ट होना था, वो फ्राइडे को हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यही 6 जून को बता रहा हूं ना, देखो ना, ये सब 6 जून को बता रहा हूं ना, 7:41 AM, ठीक है। 7 जून को गिरी ना प्राइस, तो उसके अंदर ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, तो मैंने बता दिया तो उस वक्त। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट क्या है हमारी लॉन्ग की पोजीशंस का इन बीटीसी जो हमने लगाई हुई है सिंस 1 मई 2024 मिनिमम इफ नॉट February। अगर फेब में, जैन में, दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में नहीं घुसे थे बिटकॉइन में, और अगर आप बहुत लेट घुसे हैं, ठीक है ना, 1 मई को मेरे ट्रेंड रिवर्सल दिखाने के बाद, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेने के बाद, जो आपने ये लॉन्ग लगाए हैं मेरे साथ साथ मेरे बताने पर, तो हमारा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 64,000। जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से इस वीडियो की शुरू में, मिनिमम आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 64,000 होना चाहिए, और फिर वो 63,500 रख लो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि बुल्स मार्केट का जो सपोर्ट बैंड है वो 63,825 कुछ इस तरह है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपनी लॉन्ग की अगर मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन होल्ड करी हुई है तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट इतना करीब ना लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना लगाएं। फिर आप शॉर्ट टर्म वाले तो जरूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही यूज किया करें। मेजर सपोर्ट क्या है बिटकॉइन की ना,
तो मेजर सपोर्ट इस वक्त भी 66,200 है, 64,333 है। ये मैंने 6 जून से बताया हुआ है, मार्केट आपकी 7 जून को गिरती है। POC इन बिगर टाइम फ्रेम्स टिल वी डू नॉट ब्रेक 73,360 सक्सेसफुली, यानी कि मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में बताया कि यार 72,100 के ऊपर एक स्मॉल कैंडल क्लोज हो जाए 3 डे की बॉडी के साथ, या तो एक बड़ी कैंडल क्लोज हो जाए 73,360 के भी ऊपर जाए सक्सेसफुली, हाँ विग नहीं बॉडी के साथ। तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं जा रहे तो हमारा बिगर टाइम फ्रेम में POC क्या है, या एक स्ट्रांग लो का एरिया क्या है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वो 61,400 था, है और रहेगा जब तक कि हम ब्रेक नहीं कर लेते 72,100 को सक्सेसफुली, ठीक है, या 73,360 सक्सेसफुली। जब तक हम वो ब्रेक नहीं करते हमारा स्ट्रांग लो का एरिया क्या रहेगा 61,400। तो क्या मतलब होता है इसका, इतने में बिटकॉइन की प्राइस पलट कर नीचे आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हायर टाइम फ्रेम्स डिमांड जोन टिल वी डू नॉट ब्रेक 73,360 सक्सेसफुली, या जो मैंने वीडियो की शुरुआत में समझाया 72,100। तो आंसर क्या है उसका 59,016.46 से लेकर 57,786, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जिससे बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा नीचे जाए, ये बात समझा करो। वर्स्ट के सिनेरियोस की बात होती है ये हमारा एक बहुत बेहतरीन डिमांड जोन था, इससे बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी उठ चुकी है। और यहाँ पर भी जो मैंने बताया था उससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई बिटकॉइन की एक दफ़ा भी। 61,500, 61,400, इसके नीचे बॉडी के साथ 60,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो बॉडी के साथ कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की देखो एक भी क्लोज नहीं हुई, ना अपना 3 डे टाइम फ्रेम की। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही ऊपर, ठीक है। ये एक इसको नहीं मानेंगे, ये डेविएशन है, एक आई दूसरी ऊपर निकल गई, कंफर्मेशन नहीं हुई इसकी, ठीक है। और इसको ना मानते हुए हम देखेंगे, देख लो 60,000 3 डे में भी 60,000 के नीचे क्लोज नहीं हुई बॉडी के साथ कैंडल। तो क्या मतलब है इसका, अप ट्रेंड, ठीक है। तो आपने इतना नीचे अब नहीं सोचना कि इतना नीचे प्राइस आएगी तो बाय करो, नहीं अभी बाय करोगे तुम, अभी, अगर अब तक मार्केट में कोई बाइंग नहीं है आपकी। और फिर DCA करोगे, डॉलर कॉस्ट एवरेज, SIP करोगे। क्या बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम लॉन्ग जो कि अब शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इसमें न्यू ऑल टाइम हाई प्री हाल्विंग वाला ब्रेक कर देगा और 76,000 हिट कर देगा? यस, 6 जून को सेम बात कही है, आज भी सेम बात कह रहा हूं, 10 जून को भी 99.9% इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, 76,000 आएगा। हो सकता है इसी हफ्ते आए इंशाल्लाह। खुलकर बताएं फरूक भाई, पहले क्रैश आएगा या पहले 76,000 हिट होगा? तो उसमें मैंने आपको जवाब दिया 99.9% चांसेस आर, जितना भी कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड आए, जिसे इन जनरल दुनिया डंप क्रैश कुछ भी कहे, यानी कि मैं 6 जून को ही बता रहा हूं कि ये आना है और दुनिया इसको डंप कहेगी, क्रैश कहेगी, न्यू बेयर मार्केट कहेगी, वहां तक बिटकॉइन की प्राइस जैसे क्रैश आया ना, खुलकर बता रहा हूं 6 जून को, बहुत खुलकर बता रहा हूं, कुछ भी आ जाए, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आए जितना भी, और दुनिया उसको डंप क्रैश कुछ भी कहे, पहले 76,000 आएगा, ठीक है। इन जनरल दुनिया डंप क्रैश कुछ भी कहे, 76,000 टारगेट जरूर हिट होगा, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अगर किसी को ये मेरा जवाब समझ में नहीं आया तो कमेंट्स पे पूछे, मजीद डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इथेरियम 4,000 हिट होगा, ठीक है, यस, 99.9% इंशाल्लाह। लिंक 21.55 इस जिंदगी में हिट हो जाएगा? देखो, इस तरह के सवालात नहीं करते हैं कि इस जिंदगी में हिट हो जाएगा, इस तरह नहीं बात करते हैं। आपने इस तरह सवाल करना होता है कि जैसे कि क्या इस साइकिल में हिट हो जाएगा, इस अप ट्रेंड में हिट हो जाएगा? वीकली टाइम फ्रेम का जो ये लॉन्ग चल रहा है बिटकॉइन का, वो क्रिप्टो मार्केट किंग है, वो वही किंग है, उसका जो प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन एट दी एंड हमें पता है किंग है, तो क्या बिटकॉइन ऊपर जाएगा इसी वीकली टाइम फ्रेम के लॉन्ग के अंदर? तो क्या हमें ये मिल जाएगा लिंक के अंदर भी? तो उस तरह करके इस तरह के सवालात करते हैं। बुल साइकिल फेज 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, क्या इसके अंदर ही हिट हो जाएगा या एक बेयर मार्केट के बाद हिट होगा? इस तरह कुछ भी इस तरह पूछते हैं, इस तरह नहीं सवाल करते कि जिंदगी में हिट हो जाएगा। मुझे ना अपनी जिंदगी का पता है ना आपकी जिंदगी का पता है, कल की खबर नहीं किसी को, समान 100 बरस का। यस, 99.9% इंशाल्लाह इस साइकिल में हिट हो जाएगा लिंक का ये टारगेट 21.55 जो 13 मई से बताया हुआ आप लोगों को।
और फिर उसके हिसाब से आप लोगों को ये बात बताई गई है, सेंटिमेंटल एनालिसिस है ये, जो आपके सवालात की सूरत में मैंने जवाब देते हुए किए हैं। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में एक्सट्रीम ग्रीड दिख रहा था कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आना ही है। सेंटिमेंटल एनालिसिस कहते हैं इसे, जो ऑन चेन एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ होता है। जो पुराने वो इन बातों को समझते हैं, उन्होंने तो अपने नए नए ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है ना, अपने यूट्यूब चैनल्स के साथ, तो वो समझते हैं इन बातों को, ठीक है ना। जो नए हैं वो भी समझने की कोशिश करें इस बात को, ठीक है ना। 6th of June 2024, 7:20 PM, inverse head and shoulder in RSI indicating 72,511, soon इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अब ये मैंने जो बताया था 6 जून को, ये अब तक नहीं हुआ है, यू आर स्टिल नॉट लेट। 10 जून को भी सेम बात रिपीट पर है, ठीक है। नोट कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढना और समझना सीखें, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। और इसके तहत आप देखेंगे बिटकॉइन भले 72,511 तक नहीं गया, मगर 72,144 तक गया। वहां पर रिजेक्शन दिख रही थी, यहां पर रिजेक्शन दिख रही थी, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी दिख रही थी। ये तो 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, और 8 आवर टाइम फ्रेम का एक्सपेंशन मूव नीचे दिख रहा था। वो स्टार्ट होने से पहले मैंने बता दिया था। तो फिर अगर कोई बेवकूफ इसका वेट करता बैठे, वहां पर फारूक भाई बता रहे 8 आवर 12 आवर टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर दिखा रहे, 8 आवर टाइम फ्रेम में एक्सपेंशन मूव नीचे की तरफ दिखा रहे, और फिर भी वो इसका वेट करता बैठे, प्रॉफिट बुक नहीं करे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने यहाँ पर टाइमली अपडेट किया, आप लोग खुद देख सकते हैं। 7 जून अभी आएगा ना, अभी 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, आई नो दैट, बट आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाना है, उसमें वीडियो लंबी होती है तो होए। एक हफ्ते में एक वीडियो तो बर्दाश्त करो मेरी, कुछ लोगों को वो भी बर्दाश्त नहीं होती। एनीवेज, शिकवा करने वाले, फजूल एलिगेशंस लगाने वाले, फजूल बातें करने वाले, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, वो क़यामत तक रहने वाले लोग जो हैं हिपोक्रेट्स और मुनाफिकीन, उनकी मैं इधर बात नहीं कर रहा। अल्लाह सभी को हिदायत दे, आमीन। हमारा टाइम वेस्ट ही होना उनकी बात करके। एनीवेज, तो ये जो वेट कर रहे हैं 72,511 का, जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म की लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के बाद ये टारगेट भी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। कौन सा? 72,511, 72,511, बहुत जल्द इंशाल्लाह। RSI 14 हेडिंग अप ओवर RSI 50 फाइनली इन 3 डे टाइम फ्रेम। मैंने बताया था ना वीडियो के शुरू में, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3 डे टाइम फ्रेम का लॉन्ग अब तक खत्म नहीं हुआ, और जब जब ऐसा हुआ है, मोमेंटम इस तरह का हुआ है, RSI 14 heading up over RSI 50 finally in 3 day time frame. Last time when it happened, Bitcoin price went from 44,000 till 53,000. मैंने कहा ना एक बड़ी कैंडल भी क्लोज हो सकती है 3 day time frame की। तो वो किस मोमेंटम के एतबार से कहा है आपको, भले नीचे की तरफ अभी आपको शिफ्ट देख रहा है, उसको टर्न होते हुए टाइम नहीं लगेगा। जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना, तो बिटकॉइन 44,000 से डायरेक्ट 53,000 पे जाके ब्रेक मारा था, उससे पहले ब्रेक नहीं मारा था। जो पुराने वो इन बातों को जानते हैं, जो पुराने नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया के साथ शेयर भी करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो, आप भी नुकसान से बचें, और आपके जैसे और तमाम ट्रेडर्स, बिगिनर्स, ठीक है ना, वो इस मार्केट से फ़ायदा उठाएं और नुकसान से बचें। और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। कोई आपको इतना खुलकर नहीं समझाएगा जितना खुलकर मैं समझाता हूँ, और मुझे नहीं मालूम कब तक मैं इस तरह खुलकर समझा सकूँगा, कब तक के मेरा चैनल बंद नहीं करेंगे ये लोग। भले ये उर्दू हिंदी ज़बान में, बट स्टिल सुनने वाले सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद ऐसी चीज़ों को चलने नहीं देते जो अल्लाह की रज़ा के लिए इतना खुलकर बता रहा है सबको। 44,000 टिल 53,000 3 डे टाइम फ्रेम में जब लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, तो बिटकॉइन की प्राइस 44,000 से 53,000 तक गई थी, और अभी रीचिंग टिल 75,000, नो बिग डील इंशाल्लाह, ठीक है ना। मगर ये सक्सेसफुल होना चाहिए, जिस तरह मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, वरना तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स ओके, ठीक है। जैसा रिसेंटली 1 जून 2024 किया भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो नए लोग हैं ना, जो पुराने उन्हें तो समझ में आ गया कि बिटकॉइन का 44,000 से 53,000 तक गया था और ब्रेक मारी थी, मगर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने आप लोगों को 1 जून 2024 6 मंथ कैंडल के हवाले के साथ ये टारगेट्स दिए हैं, ठीक है। तो सिर्फ 75,000 आपका फाइनल टारगेट नहीं है, ये भी सब पॉसिबल है, ठीक है। देर सवेर, भले
नेक्स्ट ईयर तक, बट पॉसिबल है। एनीवेज, मैंने एक दफ़ा उसूल बरकत के लिए फिर बता दिया आप लोगों को। मोमेंटम ऊपर की तरफ आरएसआई में ना, ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लो चार्ट्स पे खोल कर देख लेते हैं, साथ में रिपीट कर लेते हैं उसूल बरकत के लिए। देखो ये जो है ना, फिलहाल आरएसआई जो मैं इस तरह यूज़ करता हूँ, आप लोग की मर्जी है आप जो भी आरएसआई यूज़ करें, मगर मैं इस तरह यूज़ करता हूँ कि आरएसआई 3 जो है ना वो 14 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, मगर 50 के नीचे। आरएसआई 3 भी ऊपर होगी 50 के, और आरएसआई 14 भी 50 के ऊपर होगी। फिर वैसा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। फिर हम वो वैसा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि लास्ट टाइम आया था, 44,000 से 53,000 पर गई थी बिटकॉइन की प्राइस। लाओ मैं दिखाता हूँ ऐसा कब हुआ था। ये देखो यहां पर लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना, तो यहां से बिटकॉइन की प्राइस इधर से ही ऑल द वे टिल 53,090 तक गई थी, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ये कैंडल बनी थी बड़ी। तो ऐसा अभी भी पॉसिबल है, ये कह रहा हूं मैं आपको खुले अल्फाजों में, ठीक है ना, 2 टोक अल्फाज में, और समझा रहा हूं क्यों आरएसआई से किस तरह कॉन्फ्लुएंस ले सकते हैं, इसमें सब खुलकर बता रहा हूं, ठीक है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ बुल साइकिल फेज 4 शुरू हो चुका है। लोग होने के बाद बताते हैं, फरूक भाई इन एडवांस भी बताते हैं, और होने के वक्त टाइमली अपडेट भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो रही है बात। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट शुरू हो चुका है। हम अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2020-2021 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल वीकली टाइम फ्रेम की क्लोज हो चुकी है। मंथली पिवट जो है हमारा 69,300 का, उसका रीटेस्ट भी हो चुका है, ये रीटेस्ट भी हो चुका है। और हमारी ये जो कैंडल है ना, ये इंडिसीजन कैंडल के बाद 27 मई वाली, जिसमें मैं आप लोगों को बाइंग की तरकीब दिला रहा था, और 3 जून भी बाइंग की तरकीब दिला रहा था। ये देखो ये कैंडल ये अच्छी क्लोज हुई है, बुरी क्लोज नहीं हुई है। और ये हमारी जो प्रीवियस हमारी ये जो वो है ना मंथली पिवट, उसके ऊपर ही क्लोज हुई है 69,667.10। मंथली पिवट तो 69,200 समथिंग है, 300 तक उस रेंज में। बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ पे बेरिश हुए हैं लोग, पता नहीं शायद इसी वजह से प्राइस ऊपर जाएगी, और सिर्फ कुछ लोग ही कमाएंगे इस मार्केट से, बाकी सब नुकसान ही करेंगे हमेशा की तरह, जो यहाँ पर शॉर्ट लगाने का सोच रहे हैं। अल्लाह रहम ही करे सभी के हालों पर। फिर 6 जून को बताता हूँ, डबल टॉप बेयर ट्रैप स्टार्टेड लाइक बिफोर। लास्ट टाइम 4 जून, इसके बाद क्या हुआ मुझे मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था, 70,000 तक गए, 100 तक, और उड़ गए। और सेम फिर बिटकॉइन की प्राइस 70,117.8 का लो लगा कर उठी टिल 71,824.4 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ उसके बाद जो मैंने बताया था 4 जून को, और फिर ये 6 जून को रिपीट कर रहा हूं। और इसमें यही हुआ, ये बेयर ट्रैप था 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसके बाद फिर 72,144 तक का हाई लगा है, ठीक है, एक लो लगकर लोकल सपोर्ट को रिटेस्ट करके। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड जस्ट स्टार्टेड इन 4 आवर टाइम फ्रेम। डू नॉट गेट टू एक्साइटेड फॉर शॉर्ट पोजीशंस इन अ ट्रेंडिंग मार्केट वेयर मैक्रो लेवल इज क्लियरली indicating 74,000 in daily time frame, 3-day time frame long not yet over, and weekly time frame long just started अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त मैं आप लोगों को समझा रहा था 6 जून को कि ये यार पलटकर प्राइस ने उठना, और उठी भी गई, प्राइस ऊपर गई 72,144 तक गई। देख लो उस वक्त यहां पर एक लो लगाकर प्राइस उठी, 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम को पिछाड़ दिया बिगर टाइम फ्रेम्स ने, ठीक है। प्रिसाइसली बताया कहां जा रही है बिटकॉइन की प्राइस और कहां से वापस उठेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बस क्योंकि टारगेट का साइन बनाना भूल गया तो उसे टारगेट हिट नहीं मान रहा। वैसे भी हमारे कई टारगेट्स हिट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये 7 जून को मैं बोल रहा हूं सुबह सुबह। शॉर्ट आने से पहले बता रहा हूं कॉन्फ्लुएंसेस के साथ इन प्राइस एक्शन किंग, ताकि आपकी भी समझ में आए कहां जाकर लगेगा डबल बॉटम और कहां से प्राइस वापस उठेगी, क्या है प्रीवियस सपोर्ट, कहां पहले भी गई इन 1 आवर टाइम फ्रेम प्राइस आफ्टर अ सडन बेयर ट्रैप, और फिर कहां से उठी प्राइस वापस इन बिटकॉइन विद एग्जांपल, सब खुलकर बताया अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। रिवाइंड करके देख लो वीडियो। फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव कंफर्म भी किया शुरू होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्हीं की बात हो रही है जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, 1 आवर पे डबल टॉप और फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। ये फायदा है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप लोगों के सामने कि यहाँ से फिर 70,101.9 का प्रिसाइसली बताया, यही रेंज है 70,117 तक गई है ना 4 जून को, अभी भी 6 जून को वहीं जा रही है। यहीं से फिर उठेगी डबल टॉप मार के, डबल बॉटम मार के उठेगी, और प्राइस उठी भी, और आप लोगों के सामने कि कहां तक गई 72,144 तक गई।
ये तो फरूक भाई आप इसका बता रहे हैं यार, फरूक भाई ये तो आप इसका बता रहे हैं, ये इसका, ये तो इस छोटे से मूव का बता रहे हैं, ये जो पल पल की खबर ने डिस्कॉर्ड ग्रुप आपने बता दिया, अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ तक गिर गई 70,101.1 तक और ये फिर उठ गई, आपने बताया, अच्छा बेयर ट्रैप था, ओके 72,144 आ गया। फरूक भाई ये जो प्रीवियस हाई था ये भी ब्रेक कर दिया 71,824.4 का, और इसका भी ये जो पहले लगा था 20 मई को हमारा 72,132.8, वो जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था। अच्छा ठीक है आप सही कह रहे थे। इसका क्या फरूक भाई, ये जो 7 जून को प्राइस गिरी है, ये जो रात के 8 बजे प्राइस गिरी है, ये जो 4 टाइम फ्रेम की कैंडल में दोपहर 4 बजे से गिरना शुरू हो गई है, ये क्या, इसका क्या फरूक भाई, जो 68,405 तक गए थे, देखो वो भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है, वही बात रिपीट पर है, 75,104.74 इंशाल्लाह बहुत जल्द आना है। 69,600 डेली कैंडल क्लोजिंग में फिर बता रहा हूं, इन बिटवीन रिविजिटिंग 69,600, 69,300 नो बिग डील, 68,400 भी पॉसिबल है, 67,200 भी पॉसिबल है, बहुत दफा पहले भी हिट हुआ, अभी भी पॉसिबल है करके डेली कैंडल क्लोजिंग पे रिपीट कर रहा हूं 7 जून को, ठीक है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 71,205.9 चल रही है, और मैं आपको यही रिपीट कर रहा हूं, और आज भी 10 जून को भी सेम बात है, 74,114.25 क्या 74,400 भी जाएगी बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कल भी बताया था मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट, सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट एंड बी कॉशियस। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड पे घुस चुके हैं, आज दूसरा दिन है, प्राइस आज गिर सकती है, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का उठना जो 6 जून से बता रहा हूं, या 7 जून को हो सकता है, ठीक है। ये सेंटिमेंटल एनालिसिस करके भी खुल बता दिया सब कुछ। डू नॉट फॉरगेट, सेम बात है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे, जो अभी इस वीडियो की शुरू में मैंने आपको जो 11 सवालात के जवाब बताए अपने, सब कुछ के हवाले हैं, सारे लिंक्स हैं। इन शॉर्ट, जिस तरह शॉर्ट आने से पहले बताया वैसे ही लॉन्ग भी आने से पहले बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद देख लो, लिंक्स पर क्लिक करके डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले लो। वहां पर भी 7 जून को DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के हवाले से जो लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट खत्म हो गया फरूक भाई, कि अभी ये जो उठ गए बस उठते ही रहेंगे, नहीं, मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, शॉर्ट खत्म हुआ फरूक भाई, सीधा जवाब मेरा अभी नहीं। 7 जून 11:52 में कह रहा हूं, 4 बजे से मार्केट गिरना शुरू हुई है ना 4 टाइम फ्रेम में, 8 टाइम फ्रेम में 8 बजे से गिरी है ना, मैं आप लोगों को दोपहर में बता रहा हूं, सुबह ही बता रहा हूं 11:52 AM, ठीक है ना, जोहर से पहले 7 जून को। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का ये फायदा है। शॉर्ट खत्म हुआ फरूक भाई, मैं कह रहा हूं अभी नहीं खत्म हुआ। क्या रियल पंप खत्म हुआ फरूक भाई? अब तक सही तरह शुरू कहां हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू कहां हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आप लोगों को स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में और बिगर टाइम फ्रेम्स में रियल पंप का हवाला दिया, 6 और 8 टाइम फ्रेम का रियल पंप, अभी तक सही मायने में शुरू कहां हुआ? नोट, कॉशन एंड वार्निंग के साथ क्या सिखाया, डिटेल में समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 इजी स्टेप्स प्रोसेस कंप्लीट होने तो कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के बाद, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका था, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वो सामने खुल जाएगा। जो 10 दिन पहले सिखाया, बताया और समझाया वही बात अभी भी है। पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम था, आज 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अल्हम्दुलिल्लाह, कंफर्म होने तो विद द हेल्प ऑफ करंट प्राइस एक्शन किंग एंड EMA से कॉन्फ्रेंस लो। डो नॉट फोमो, जिसने नीचे से लॉन्ग मिस किए वो मजीद पेशेंस के साथ लॉन्ग बिल्ड करे, फॉरन लॉन्ग नहीं लगाना, अभी गिरनी है प्राइस, रेजिस्टेंस प्लस रिजेक्शन पर ब्लाइंड लॉन्ग्स ना लगाए, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्या प्राइस है बिटकॉइन की? 71,142.3, और फिलहाल उठ रही है, फिलहाल जा रही है 72,144, पर ये सब मैं पहले से आगाह कर रहा हूं कि गिरना है प्राइस ने। इतना खुलकर कौन बताएगा आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, कदम कदम पर साथ देते हुए, हाथ पकड़कर लाइव ट्रेनिंग करवा रहा हूं, अगर समझो तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो और क्या करवा रहा हूं मैं? नहीं बोलो हमारे साथ अब 24/7 लाइव रहें, ऐसा पॉसिबल है? किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए कैसे पॉसिबल है? मगर हाँ, मैं ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है, मैं एनालिसिस सेक्शन में पल पल की खबर दे रहा होता हूँ। लॉन्ग चल रहा है, मैं इधर शॉर्ट की तरगीबें दिला रहा हूँ, और फिर जाहिर है 4 घंटे बाद प्राइस गिरी, बिटकॉइन की गिरना शुरू हो गई, और 8 घंटे बाद तो बहुत बुरी तरह गिरी। तो हमें क्या सीखने को मिला कल रात के बेयर ट्रैप से? अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी समझा रहा हूँ। 3:45 PM ये जो गई है प्राइस बिटकॉइन के ऊपर, 71,581 तक गई है, इसके बाद 72,144 तक भी चली गई। तो हमें क्या सीखने को मिला बेयर ट्रैप से? एक भाई ने सवाल भी किया था, उनको भी मैंने फिर पर्सनली भी बताया, जवाब दिया, समझाया। क्या समझाया? बुल मार्केट में क्या होता है एज पर प्राइस एक्शन
किंग जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर डेली टाइम फ्रेम में भी सेम बात रिसेंटली लाइव एनालिसिस करते हुए समझाई थी एज पर प्राइस एक्शन किंग। नेकलाइन ब्रेक होते ही पहले पंप फिर डंप, पहले पंप, हमेशा याद रखना, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुल मार्केट में होता है, ठीक है। आओ इसको चार्ट्स पर एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, लास्ट वीक भी बताया था, एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ हसूल बरकत के लिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, जिसको ना पता हो। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। डंप, पहले पंप आया बुल मार्केट में, फिर डंप आना है, उसके बगैर पंप नहीं आना रियल लेवल पे। क्लियर हो रही है बात? ये 6 आवर और 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो रियल पंप चल रहा है ना, 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप का एक्सपेंशन मूव जो चल रहा है ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये हमारा 8 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप चल रहा है, फॉर लेट सपोज चल रहा है, ठीक है। ये रियल पंप चल रहा है हमारा 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसमें पहले पंप इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से भी, प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से भी बता रहा हूं, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। समझ रहे हो? ऐसा होगा ही नहीं कि डंप ना आए। क्लियर हो रही है बात? प्राइस एक्शन किंग के इनवर्स हेड एंड शोल्डर के एतबार से भी, और रियल पंप के कैंडल फॉर्मेशन, कंफर्मेशन, ईएमए से कॉन्फ्लुएंसेस और इजी स्टेप्स के एतबार से भी। बहुत शॉर्ट में करके मैंने इस तरफ बताया है, मगर आप प्लेलिस्ट जाकर देखें पुरानी, उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे बहुत काम है। खास तौर पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लास्ट वीक मेरे दांत में बहुत डेंटल इशू था, बहुत तकलीफ थी। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गिने चुने लोग जो मेरी वीडियो देखते हो, अल्लाह अकबर, बहुत बेहतर हूँ मैं। जहाँ मैंने कहा अभी कोई बाय करेगा तो उससे फ़ायदा ही होगा, वहाँ से बीटीसी की प्राइस यानी 68,333 से कहाँ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 3 जून से जो बताया था उसके बाद बिटकॉइन ने हमारे तमाम टारगेट्स हिट किए, 72,000, ठीक है ना। जो बिटकॉइन की प्राइस 72,014 तक गई, 144 भी नहीं लगा, मैंने बताया उसी को स्क्रीनशॉट लेकर। यानी कि यहाँ से तो बस अभी शॉर्ट देखना है ना, तो टाइमली स्क्रीनशॉट लेकर बताया। 3 जून को भी 72,000 टारगेट दिया था, हिट हो गया। 27 मई को भी दिया था, हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह 72,000। और प्रोसेस समझाया अल्हम्दुलिल्लाह कि क्यों शॉर्ट पोजीशंस उस वक्त ओपन करने मना किया था। अब ओपन कर लो, मसला नहीं है। 7 जून को ही लिखता हूँ 5:13 PM। उम्मीद है शॉर्ट टर्म वालों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, यानी कि अब बस हो गया शॉर्ट टर्म वालों का। टारगेट हिट होने पर और मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले हमेशा की तरह अभी भी बेयर करेंगे इस वॉलेटिलिटी को, यानी कि बिटकॉइन प्राइस का ये जो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव शुरू हो रहा है, इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। पुल बैक इन DXY, थ्रू बैक इन BTC जमाने से बताया हुआ है, कल भी रिमाइंडर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि 6 जून को भी बताया था, जमाने से समझाया हुआ था कि ये उठना है, जो कि अभी भी ये चल रहा है पुल बैक DXY का ना। तो ये लोअर हाई का मूव चल रहा है, अभी 105 पे भी आ चुका है, उस वक्त 104.72 तक आया था फ्राइडे पे। तो ये जो अभी DXY का ये पुल बैक है 104 से, जो कि ब्रेक नहीं हुई सपोर्ट, तो यहां से ये जो प्राइस उठी है DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स की, तो अभी बिटकॉइन ने गिरना है, खुलकर बता रहा हूं। 6 जून को भी रिमाइंडर बोल रहा हूं, कल भी रिमाइंडर दिया था ना। उम्मीद है शॉर्ट टर्म वालों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी टारगेट हिट होने पर, और मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले हमेशा की तरह अभी भी बेयर करेंगे इस वॉलेटिलिटी को जो अभी आने वाली है, अभी जो प्राइस गिरने वाली है बिटकॉइन की। 5 बजे कह रहा हूं, 7-8 बजे प्राइस सही मायनों में गिरी है। पुल बैक इन DXY, थ्रू बैक इन BTC, सिंपल सी बात है। DXY में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें पुल बैक आएगा, ऊपर की तरफ प्राइस उठेगी, तो क्या होगा? एक बेयर मार्केट की रैली होगी DXY में, तो क्या होगा? बुल मार्केट का थ्रू बैक आएगा। BTC में अप ट्रेंड चल रहा है, बुल मार्केट है, तो क्या होगा? BTC में एक हायर लो का मूव आएगा, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आएगा, प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी। जमाने से बताया हुआ है, कल भी रिमाइंडर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जून को भी सेम बात रिपीट की, उससे पहले भी बताया 27 मई को, और 6 जून को एडवांस में बता रहा हूं, और इधर टाइमली अपडेट कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस मैं थोड़ा सा ही गिरी, उसके बाद 70,668 का लो लगाकर फिर उठी है थोड़ा सा, और फिर यहां से फिर पलटी है नीचे। तो वहां भी कह रहा हूं, लेट लॉन्ग लगाने वाले, पोजीशन साइजिंग नहीं करने वाले, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करने वाले एक झटके में बाहर, अल्लाह रहम, ठीक है ना। और उसके बाद भी आप लोगों को खुलकर बता रहा हूं, 7 जून को 6:27 PM, पता है मम्मा के साथ हॉस्पिटल में हूं, स्टिल
स्टिल वालदा के साथ हॉस्पिटल में हो, स्टिल खुलकर मैं आप लोगों को यहां पर ये लिख रहा हूं। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड स्टार्टेड, बट घबराना नहीं है, फिर बाय करेंगे। अगर 70,000 नेकलाइन ब्रेक हुई तो 69,300 से बाइंग होगी। से शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले चाहे से किसी ने, ये शॉर्ट टर्म वालों को मैं बोल रहा था, और लॉन्ग टर्म वाले चाहे से किसी ने 66,200 हायर लो से क्यों ना बाय किया हो, वो भी 67,000 स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर चलने दे फिलहाल अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। प्राइस गिरने से पहले बता रहा हूं 71,292.7 पर थी उस वक्त, ठीक है ना, ये गिरने से पहले प्रिसाइसली टाइमली बता रहा हूं। और क्या स्टॉप लॉस दिया वो प्रॉफिट का, वो मिड टर्म लॉन्ग टर्म वालों का वो हिट भी नहीं हुआ। 68,405 से बिटकॉइन की प्राइस फिर पलट गई। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रिजल्ट यहां पे क्लिक करो तो सामने खुल जाएगा नीचे, मैं बता रहा हूं। मंथली पिवट क्यों ना ब्रेक हो 68,300 बाय बिटकॉइन, मैं बोल रहा हूं मंथली पिवट ब्रेक होगा 69,300 के भी नीचे जाएंगे, आपने 68,300 भी आए मसला नहीं, बाय करना बिटकॉइन हर हाल में, बाय बिटकॉइन यानी कि 68,405 में भी बाइंग ही करनी थी। घबराना नहीं है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव से इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। नोट क्वेश्चन कुछ ना कुछ प्रॉफिट 25% से लेकर 75% जरूर बुक किया करो हमेशा, वरना ये मार्केट बहुत जालिम है, सारा प्रॉफिट वापस ले लेती है। डज नॉट मैटर, डू नॉट मैटर, जितना भी प्रॉफिट हो, अगर वो रियलाइज पीएनएल नहीं तो वो कभी प्रॉफिट था ही नहीं। दैट्स व्हाई इन रियल अनरियलाइज पीएनएल कभी भी प्रॉफिट नहीं होता। मेरी इन बातों को समझो। 12 टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर क्लियरली कॉन्फ्लुएंस दिखा रहा हूं आरएसआई में, प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की, 71,293.5 पर है, अब तक लो नहीं लगाया है 68,405 का। क्लियर हो गई बात। डो नॉट बी बियरिश और फुलिश इवन थ्रू आउट द वीकेंड, एडवांस में बता रहा हूं। प्रायर वीकली कैंडल क्लोजिंग वेटिंग फॉर 72,500, जो कि बहुत खुलकर बताया है रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह, वही जो बताया आपको 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी और एक और 3 डे टाइम फ्रेम के एतबार से 72,500, 72,511 11वीं की निस्बत से ये टारगेट हिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के बाद। इसलिए कहा था डू नॉट फोमो, प्रोसेस को कंप्लीट होने दो एज पर प्राइस एक्शन किंग। जो नहीं उठाते फायदा, टाइमली अपडेट्स नहीं लेते, डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस नहीं लेते, जो सीखने की तरफ नहीं आते, उनका अंजाम यही होता है अल्लाह रहम, जो कि $300 मिलियन की लिक्विडेशन हुई, ठीक है ना, आप लोगों के सामने। क्लियर हो रही है बात। 30 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ है यहां पर सामने। अब तक तो सही मायनों में प्राइस गिरी भी नहीं, मंथली पीवट रिटेस्ट भी नहीं हुआ, 69,300 69,200 अपना 85 95 आया भी नहीं। अभी मंथली पीवट तोड़ के नीचे वो विक गई भी नहीं 68,405 वाली। कितने लोग लिक्विडेट हो गए? $300 मिलियन, हाँ $300 मिलियन लिक्विडेशन हो गई। उस पर मैं कह रहा हूं कि जो नहीं उठाते फायदा, टाइमली अपडेट्स नहीं लेते, डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस नहीं लेते, जो सीखने की तरफ नहीं आते, उनका अंजाम यही होता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सभी को हिदायत दे, अल्लाह सभी को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। 7 जून 2024 9:45 PM मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यहां पर आप क्लिक करें तो आपको ये मूव आने से पहले बताया गया है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड स्टार्टेड बोल रहा हूं, आने से पहले बोल रहा हूं ना, देखो ना, आने से पहले ही बोल रहा हूं ना। यहां तो उठ रही थी प्राइस, उठ रही थी इस वक्त प्राइस, और मैं यहां पर कह रहा था कि वो स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ, यानी ये जो उठ रहा है ये धोखा है, ये फिर गिरनी है, वही हुआ। और फिर मजीद कॉन्फिडेंस दे रहा हूं 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, हेड एंड शोल्डर का इन आरएसआई, ठीक है। तो प्राइस गिरी और फिर गिरती चली गई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंथली प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वो एज ए सपोर्ट रीटेस्ट हुई, मंथली पिवट रीटेस्ट हो गया। वक्त से पहले सब बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी रिमाइंडर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियरली कहा शॉर्ट अभी खत्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, डंप आने से 3 आवर्स पहले हेड्स अप भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि डंप आने से 3 घंटे पहले बताया मैंने, ठीक है। 5 जून को 69,300 बताया, 6 जून को 69,600 69,300 बताया, डेली हर डेली कैंडल क्लोजिंग में ये बात चल रही मेरी। फिर 6 जून को 70,000 69,300 बताया, फिर 7 जून को 69,600 69,300 बताया। डंप आने से एग्जैक्टली पहले टाइमली अपडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह 7 जून को 7:27 PM 70,000 और 69,300 बताया, जो अभी आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, अभी बता दिया आपको। लिंक क्लिक करके ऊपर मजीद नहीं जाऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी 68,877.4 का लो लगा था, अभी गिरना बंद भी नहीं हुई थी, हमारे ये टारगेट्स हिट हो गए थे। बीटीसी डोमिनेंस अप, आल्ट कॉइन्स डाउन, सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात अगर किसी को अब तक समझ में नहीं आई वो ट्रेडिंग करना छोड़ दे। बट रिमेंबर व्हेन एवर बीटीसी प्राइस इज डाउन टू, जो बीटीसी की प्राइस नीचे जा रही होती है, फेसिंग प्रेशर फ्रॉम रिस्क एसेट्स मार्केट किंग,
अभी रिस्क एसेट्स का तो मार्केट का किंग कल भी यही था, आज भी यही है, आप मानो या ना मानो, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स। देन आल्ट कॉइन्स में क्रैश आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आल्ट कॉइन्स फिर बुरी तरह गिरते हैं, क्योंकि देखो BTC डोमिनेंस ऊपर जा रही है, DXY ऊपर जा रहा है, BTC नीचे जा रहा है, तो आल्ट कॉइन्स ने तो वैसे ही गिरना है, वैसे ही अटक जाना है अगर BTC डोमिनेंस ऊपर जाए। जब साथ में बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे गिर रही हो तो क्रैश ही आना है ना, फिर उन्होंने 15-20% गिरना ही है ना। सिंपल फॉर्मूला है, BTC डोमिनेंस अप प्लस BTC डाउन इज इक्वल टू आल्ट कॉइन्स क्रैश। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, राइट नाउ जिस किसी ने लास्ट रैली मिस हुई थी, जिस किसी से लास्ट रैली मिस हुई थी, उसके लिए आल्ट कॉइन्स में मेगा सेल लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये उठना शुरू हुआ था BTC डोमिनेंस, और जब ये बिटकॉइन गिरना के इख्तिताम पजीर था ऑलमोस्ट, वहीं से कह दिया था कि आल्ट कॉइन्स में मेगा सेल लग गई है, स्टार्ट करो बाइंग आल्ट कॉइन्स में। उसमें आप देखोगे कितने आल्ट कॉइन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बाइंग है इस वक्त। फैट पे भी मैंने अभी रिसेंटली लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर, चलो मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। टाइमली प्रॉफिट बुक करने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, टाइमली। टेक्निकली ये भी हिट ही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बताया ना मैंने आप लोग 68,400, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को 4 जून भी बताया और काफ़ी दफ़ा बताया, ठीक है। मगर इसको मैं टारगेट हिट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 68,405 तक गया है। जब लिटरली हिट होगा ना तब कहूँगा टारगेट हिट, वरना नहीं कहूँगा। आप लोग मुझे जो पुराने जानते हैं इस बात को, मैं कहता हूँ डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, बट स्टिल इसको टारगेट हिट मानने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, इट्स ओके। फिर ये वीकेंड शुरू हो जाता है, कहता हूँ 76,000 हमारा रियलिस्टिक टारगेट है, ठीक है ना, जो लास्ट वीक भी 3 जून को बताया था, ठीक है। वो वर्स्ट केस सिनेरियो है 52,000 48,000, वो अभी नहीं होना, ठीक है। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ही टेस्ट हो जाए, 63,825 तक चले जाए बिटकॉइन की प्राइस, तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर ऐसा हुआ तो। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 68,400 आ जाए, 67,200 आ जाए, 66,700, 64,800 आ जाए, बहुत बड़ी बात है। 61,800 भी मुश्किल है। आपको अपना गोल देखना है 74,047.99, इस तरफ ध्यान दो, लॉन्ग की पोजीशंस बिल्ड करो, हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है ना। फिर हर डेली कैंडल क्लोजिंग में आपको मेरी इस तरफ से सेम बातें मिलेंगी, ठीक है। ये हिट हो गया ना, 69,600 हिट हो गया, 69,300 हिट हो गया, डन। मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये डन हो गया, हिट हो गया ना, ठीक है। इन बिटवीन रीविजिटिंग 69,600 69,300 डन, बताया था, काफ़ी दफ़ा बताया था, वो हिट हो गया। 68,400 को मैंने डन नहीं कहा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो टारगेट का साइन है 68,400 67,200 के आगे, तो हाँ प्रोबेबिलिटी है। 3 टाइम फ्रेम में मैं आपको इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये याद रखो, 74,476.26, 74,400, 74,426 सब पॉसिबल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बेरिश नहीं हो जाना यहाँ पर, कभी भी बेरिश नहीं होता एक अच्छा ट्रेडर, ना बुलिश होता है। प्राइस एक्शन किंग के तहत अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हुए एग्जीक्यूट करता है, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान से चलता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसकी एक, वो आप अपने अंदर डेवलप करें। आपको स्विंग लॉन्ग लगाना है, स्विंग शॉर्ट लगाना है, आपको मिड टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पोजीशंस होल्ड करनी है, आपको स्काल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्काल्पिंग करनी है, अपने आप से पूछे, उस हिसाब से ट्रेडिंग करें। फर्क भाई आपको सब उस हिसाब से खोलकर दे देते हैं। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस पर है, इसने फिर से गिरना है इंशाल्लाह, एंड इसमें डम का मतलब है ऑल रिस्क एसेट्स अलोंग विद BTC विल राइज सून, यू जस्ट नीड टू कीप पेशेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को आज सुबह लिख दिया था तहज्जुद के वक्त 2:37 AM डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और ये जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हैं वो भी अभी सुन रहे हैं, ठीक है ना। यू आर स्टिल नॉट लेट इस बात को जानने के लिए। इवन दो गैप अप ओपनिंग प्लस डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, स्टिल एक रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इज इमिनेंट इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स अपकमिंग दिस वीक इटसेल्फ, इंशाल्लाह फायदा होगा। अभी वो CPI डेटा भी आएगा, FOMC मीटिंग, वो आपको पता है DXY ने यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने मजीद गिरना है और BTC ने मजीद उठना है।
जो पास्ट में बताया जाए, यानी मैक्रो लेवल के एनालिसिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर ने ये क्लिक करेंगे लिंक तो वो खुल जाएगा, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के इन बिटवीन बता चुका हूँ। 104 ब्रेक होना ज़रूरी है, जो मैं आप लोगों को 4 जून को भी बता रहा था, वो सब कुछ यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं। और कुछ लिंक्स अगर वो नहीं है तो आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना चाहिए, ख़ास तौर पे कि जब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए फीस कम कर दी है। 1 मंथ 56, 3 मंथ 166, 6 मंथ 335, ईयरली 556, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक एक लिंक खोल कर दिखाऊं मैं आप लोगों को, जितना आप लोगों को बता दिया। वीडियो देख लो कितनी लंबी हो चुकी है, इट्स टू लेट ऑलरेडी फॉर मी। समझने की कोशिश करो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो गैप अप ओपन हुआ है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स आज 10 जून को, इसने फिर भी इसके बावजूद गिरना है। और इसके अलावा जो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखा भी रहा हूँ, साथ साथ लाइव ट्रेडिंग करवाते हुए विद एग्जांपल समझा भी रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करो अगर वाकई फाइनेंशियल मार्केट से अर्न करना है तो। अदरवाइज कीप इग्नोरिंग, नो इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जो इतना डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में भी बताया है, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ऑलरेडी 3 जून को भी लिखा हुआ है, और आप लोगों की पिछले हफ्ते की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी आपको बताया है। इन सब बातों को, जो कुछ भी फारूक भाई बताते हैं वो होता भी है, उसको इग्नोर करना आपकी मर्जी है, ठीक है। Nobody is forcing you to trade in crypto market. Nobody is asking you to invest in crypto market. I am not your financial advisor, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है सिखा भी रहा हूँ और साथ साथ समझा भी रहा हूँ विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा वीडियो का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, सब एडवांस में बता दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी मूव आने से पहले 10 जून की क्लोजिंग, वीकली कैंडल क्लोजिंग से पहले डेली सेंटिमेंटल एनालिसिस के तहत फियर एंड ग्रीन इंडेक्स अपडेट होने से पहले आप लोगों को सब कुछ खुलकर बता दिया है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को यूट्यूब के जरिए वसीले सुनने वाले वो अब जान रहे हैं। जो लास्ट वीक तक बताया वही सब हुआ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया ना, और अभी भी सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए जो 6 जून को भी बताया है, 11 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, और 3 जून को भी जो बताया वो सब कुछ मुझे यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक खोलूंगा तो वही सब खुल जाएगा। बुल साइकिल फेज 4 शुरू हो चुका है। वी आर ट्रेडिंग अबव और प्रीवियस ऑल टाइम हाई। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब तहज्जुद के वक्त लिखा है मैंने। स्टिल जब 7 जून को बिटकॉइन की प्राइस गिरती है ड्यू टू अ पुल बैक इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स एंड हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस मंथली पिवट रीटेस्ट होता है एज अ सपोर्ट, तो सबको ये मार्केट क्रैश होती नजर आती है, जबकि ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव था। इसी वीडियो में ये बात मैं 5 से 6 दफा रिपीट कर चुका हूं, इसके सिवा कुछ और नहीं। और सबके सेंटिमेंट्स अचानक बेरिश हो जाते हैं अननेसेसरीली, यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है बिटकॉइन अपने न्यू ऑल टाइम हाई को जल्द ब्रेक करेगा। मोर पंप इनकमिंग सून, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये कल का है, ठीक है ना, ये अब तक अपडेट भी नहीं हुआ था, तो मैंने ये यहां पर लिख दिया था, ठीक है, कि प्राइस बिटकॉइन की उठेगी। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 68,453.1, वहां से गई ऑल द वे टिल 72,144 तक, प्रीवियस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर गिरी 68,405 तक अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां से उठकर एज इंडिकेटेड क्लियरली प्राइस वेंट टिल 69,879 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अभी हुआ है लास्ट वीक से लेकर अब तक, ठीक है ना। ये तमाम लिंक्स भी दिए में बिटवीन काफ़ी टीपी भी हिट हुए, और जो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो ज़माने से आप लोगों को बताया था वो आ चुका है, ख़त्म हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अभी अप ट्रेंड है, ठीक है ना, लॉन्ग शुरू हुआ है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। फारूक भाई करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से किस टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है आज और अभी इसी वक्त ज़रा खुलकर बता दें ताकि हम अपनी ट्रेड्स वाइजली प्लान कर सकें। तो आपने स्कैल्पिंग करनी है, कुछ भी करना है, उस हिसाब से मैंने खुलकर बता दिया। 1 मिनट टाइम फ्रेम 69,680 ऑलरेडी हिट, 69,711 ऑलरेडी हिट, 69,760 हिट हुआ कि नहीं हुआ आओ देखते हैं। हिट हो चुका आपके सामने, ऑलरेडी मेरे बताने के बाद से लेकर अब तक हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। 69,833 तक प्राइस चली गई। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपडेट करूंगा डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ठीक है। 69,760 हिट हो चुका, 69,500 हिट हो चुका, 450 तक गई है प्राइस आपके सामने है, देखें 69,450 तक गई है। ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो आ रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर
वो 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से वो हिट हो चुका 69,500, 69,650 ऑलरेडी हिट हो चुका था, 69,900 अभी हिट होगा इंशाल्लाह। 1 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 69,600 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 69,311 नहीं हिट हुआ, 69,450 से प्राइस पलट गई है। यस ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला हुआ आप लोगों के सामने, ये 1 सेकंड देखने दो। मैंने आप लोगों को ये सब कितने बजे बताया है, 3:31 में फजर की अजानों से पहले तहज्जुद के वक्त। हाँ तो इस एतबार से 69,450 तक गई है प्राइस। तो इस एतबार से जो मैंने आप लोगों को बताया 30 मिनट टाइम फ्रेम में 69,500 जरूर हिट है, 69,650 पहले ही हिट हो गया था, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 69,900 ने अभी आना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में 69,600 हिट हो चुका है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले 69,311 ये 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं आया, 69,450 से प्राइस पलट गई है अभी फिलहाल। 2 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 69,300 नहीं आया, 69,025 नहीं आया, 68,500 नहीं आया, पर 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बेरिश मोमेंटम के हिसाब से और डाइवर्जेंस के हिसाब से दिख रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा है। 4 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, 69,990 अभी तक नहीं आया, 70,200 अभी तक नहीं आया। ये सब लॉन्ग के ही टारगेट्स हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि इसमें हम भले डाउन ट्रेंड में हो पर बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है। 6 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड भले हो, बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस है, इसके अंदर भी 69,400 एक बस रिट्रेसमेंट हल्की सी थी जो दिख रही थी, वो नहीं हुई, 450 से पलट गई प्राइस। 69,600 ऑलरेडी आ चुका है, 70,000 आना है, 70,400 आना है, 71,200, 72,400 आना है। 8 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में भले हो, बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस से कोई नीचे का टारगेट नहीं, 70,100, 70,300 रियल पंप भी चल रहा है 8 आवर टाइम फ्रेम में। 6 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप है, जमाने से बताया हुआ, आप लोगों को फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं, पिछले हफ्ते की वीडियो जाकर देखो, उससे पिछले हफ्ते की वीडियो जाकर देखो, खुलकर आप लोगों को बताया किस किस टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी बताया हुआ, 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट। 12 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, सब ऊपर के टारगेट्स हैं, कोई नीचे का टारगेट्स नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस की वजह से एक नीचे का टारगेट है 68,900, हिट हो तो अच्छी बात है, ना हो तो नो मसला, बाकी सारे ऊपर के टारगेट्स हैं। 3 डे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव पॉसिबल है 68,400 तक या उससे भी नीचे तक, ठीक है, जिस तरह यहां पर मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव पॉसिबल है। इसके ऊपर डिपेंड करके ये मूव नहीं मिस करना 70,600 का, 72,400 का, 72,800 का, 73,000, 74,000, 75,000। क्लियर हो रही बात? 75,000 आपका रियलिस्टिक टारगेट है 3 डे टाइम फ्रेम में भी। और जब तक ये साइडवेज मार्केट फिनिश नहीं होती, जिस तरह इस वीडियो में बारहा बताया कि 72,100 के ऊपर 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं हो जाती, ठीक है ना, या 4 घंटे की 3-4 कैंडल, 4 कैंडल और एक दिन की 1 कैंडल, इस तरह बॉडी के साथ क्लोजिंग करना ऊपर नहीं शुरू हो जाती, सक्सेसफुल कंफर्मेशंस ना देना शुरू हो जाती, सक्सेसफुली क्लोज नहीं हो जाती बॉडी के साथ, तब तक साइडवेज मार्केट है, डज नॉट फिनिश, वी मे हिट वंस अगेन 60,900, कोई बड़ी बात नहीं है। 59,600 नो बिग डील इन इट अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मई की मंथली कैंडल क्लोजिंग, अप्रैल मंथ की मंथली कैंडल क्लोजिंग में, मार्च की मंथली कैंडल क्लोजिंग में, फेब की मंथली कैंडल क्लोजिंग में, हर किसी में मैंने आप लोगों को जो टारगेट्स दिए हैं वो लॉन्ग ही के दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद सब हिट होते रहे और मजीद भी हिट होंगे इंशाल्लाह। ये बात याद रखना, नोट, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, बुल साइकिल फेज 4, लास्ट हॉप, लास्ट पैराबोला मूव, जो बोलना है बोलो, नाम में क्या रखा है, स्टार्टेड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेकआउट कंफर्म्ड बाय मई मंथली कैंडल क्लोजिंग, अब सेकंड कंफर्मेशन जून में मिले, जुलाई में मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मंथली क्लोजिंग से मिले, नो डिफरेंस ड्यू टू वेकेशंस एंड हॉलीडेज, इन शॉर्ट रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, लिंक पर क्लिक करो, डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस लो, खुद पढ़ो क्या बस समझाया हुआ है, ठीक है ना, एक अच्छा ट्रेडर कैसा होना चाहिए। 2 टारगेट यहां पर मैंने मेंशन कर लिए, तो ऑलरेडी हिट हैं और मजीद भी हिट कर होंगे इंशाल्लाह। बाद में हमारी डेली कैंडल क्लोजिंग होती है 4 बजे के बाद,
उसमें आपको दिखाता हूँ 68,400 67,700 एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। असल टारगेट हमारा क्या है? असल टारगेट हमारा डेली टाइम फ्रेम का 74,406.36 है। हमारा हदफ ये, हमारा गोल ये है। हम शॉर्ट के पीछे नहीं, हम लॉन्ग के पीछे हैं। खुल के बता रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या बोलूं। 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी फर्स्ट ऑफ में हमारी लास्ट डिप थी बाइंग की। मजीद ऐसी डिप मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई मसला नहीं। 75,642.82, ठीक है ना। ये हमारे टारगेट्स हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। दिस इज द वीकली क्लोज कंफर्मिंग अ कैंडल क्लोज विद अ बॉडी अबव द प्रीवियस रेजिस्टेंस इंडिकेटिंग 76,000 रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स बिकॉज इट इज बुल साइकिल फेज 4। अल्हम्दुलिल्लाह 65,000 के नीचे मोर शॉर्ट एंड 74,000 के ऊपर मजीद लॉन्ग इन बिटवीन साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट भी चल सकती है। सिंपल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड आर ऑलरेडी फिनिश्ड इन दी वीकली टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डे टाइम फ्रेम में मैं ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में मिडिल में आपको जाकर देखो बहुत डिटेल में बता चुका हूं। बहुत ही कम लोग होंगे जो एंड तक वीडियो देखते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं, मेरा कुछ नहीं जाता। 3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग अभी तक खत्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीधी सीधी बात यह है, पहले डंप जो इंडिकेट किया था सिंस 3 मंथ्स अभी वही खत्म हुआ। टारगेट्स गिवन 58,900 57,700 हिट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहां से लास्ट पैराबोला मूव टुवर्ड्स द अपसाइड, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, ठीक है ना। 60,800 59,000 कॉशन और वार्निंग के साथ शुड नॉट ब्रेक। बुल मार्केट में क्या होता है? आंसर थोड़ा डम ज्यादा पंप अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली इंडिकेटिंग अ टारगेट ऑफ 73,000 जो कि ऑलरेडी हिट है हमारा, मार्च ही में हिट हो गया था। 74,000 फिर हिट होगा, 73,000 अभी फिर हिट होगा इंशाल्लाह। 75,000 76,000 77,000 ये सब हिट होंगे इंशाल्लाह। जस्ट बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल, बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। यानी कि मंथली पिवट रीटेस्ट हो तो वहां बाइंग करनी है, चाहे से वो 69,300 की बाइंग क्यों ना हो, चाहे से वो 68,400 की बाइंग ना हो। इसी तरह एक एग्जांपल दे रहा हूं करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से। आपने सपोर्ट ही पर बाइंग करनी है, रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं करनी। 72,000 पर बाइंग नहीं करनी। जहां 12 आवर टाइम फ्रेम में आरएसआई के अंदर हेड एंड शोल्डर दिख रहा हो, वहां बाइंग नहीं करते। रेजिस्टेंस पर बाइंग नहीं करते, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर भी बाइंग नहीं करते, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने पर बाय करते हैं अगर आपकी सपोर्ट की बाइंग मिस हो जाए तो। क्लियर हो रही है बात? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। ये वर्स्ट के सिनेरियोज हैं टिल वी डू नॉट लूज 55,300 54,396 लेवल, तब तक खैर है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन 76,000 बहुत जल्द हिट होगा इंशाअल्लाह। ये वो वाली बातें हैं कि अगर खुशकी ना, अगर इधर समंदर ना होता तो मैं पैदल चल लेता। ये वो वाली बात है। क्लियर हो रही है बात? तो ये वो वाली बात है कि अगर यहां पर कुछ भी जान लो कि यहां पर समंदर नहीं है, खुशकी ही है। खुले अल्फाजों में कि हम नहीं देखते 55,300 54,396 लेवल नहीं देखते हम उधर, जब वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा होता, ठीक है, हम उसको नहीं देखते। हम हमारी फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी और रियलिस्टिक टारगेट 76,000 है वीकली टाइम फ्रेम में, मगर उसको हम कंसीडर जरूर करते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कहा, अगर 3 डे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिल जाए तो कहां तक गिरेगी। वो वीडियो के स्टार्ट में आपको समझाया है मैंने, बट इसको एक वो समझो, एक एहतियात समझो, एक प्रिकॉशन समझो, एक वर्स्ट केस सिनेरियो समझो। इसको हदफ मान कर नहीं चलो, इसके आगे टारगेट साइन नहीं है। टारगेट साइन 76,000 के आगे। क्लियर हो गई बात? दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। और साथ साथ ये भी सुनते चले जाओ, PYR के अंदर भी बाइंग के लिए मैंने कहा है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, आप लोग भी PYR को बाय करो। वर्स्ट केस सिनेरियो का वेट नहीं करो जो कि 4.25 3.50 है, अभी से बाइंग शुरू करो। इसी तरह मैंने फेड का बता दिया था इन लोगों को, 7 जून को ही बता दिया था, जब मार्केट में जो गिर रही थी ना प्राइस, उसी वक्त बता दिया था। उसके बाद इसने लो लगाया है। मेरा पायरामिडिंग है, आप लोगों के लिए नई एंट्री होनी चाहिए थी, वो 1.77 वो भी हिट किया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने बहुत फायदा देना है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है फेड की। जहां तक बात है PYR भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है वो। टाइम टू मेक सम ह्यूज गेन्स, बेस्ट बाय नाउ फॉर दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने लास्ट कंप्लीट रैली मिस कर दी थी। उनकी बात करो, जो पिछली रैली से बैठे हैं वो बैठे रहे मिड टर्म लॉन्ग टर्म वाले, उनको इधर कुछ नहीं करना। पायरामिडिंग करेंगे तो तुम्हारी एंट्री खराब हो जाएगी, तुम मत करो पायरामिडिंग। डू नॉट रिग्रेट लेटर, इंशाल्लाह पहले भी हुआ है, अभी भी मजीद फायदा होगा इंशाल्लाह।
और वार्निंग के साथ कह रहा हूं, जब भी इन्वेस्टमेंट करें यही सोचकर करें कि ये आपकी सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ताकि लॉस होने पर इवन आफ्टर वेटिंग फॉर 3 to 6 मंथ दुख ज्यादा ना हो। एंड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, नेवर इन्वेस्ट इन वन बकेट और कॉइन, सो दैट चांसेस ऑफ बीइंग अ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर इंक्रीजेस बाय इटसेल्फ विदाउट मच एफर्ट एंड स्पेकुलेशन इन द ऑनगोइंग मार्केट्स अपॉन डेली बेसिस। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।